ना 2026 का पहला दिन की शुरुआत, आपका सारा साल अच्छा जाए। आपने क्या करना है, रात खासकर जब 2031 की रात होगी और 26 की शुरुआत होने लगेगी ना, जैसे मैंने बताया वैसे एक बार शुरुआत कर लेना, रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। 365 दिन में एक दिन आता है जब लोहड़ी, जिस समय में बहुत हायर एनर्जीज हो। आप नोट कर लो, जो पेपर आपने लिखा था मैनिफेस्टेशन वाला, ये अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगा देना, जो जो आप चाहते हो। क्योंकि जिन लोगों के घर में नशा है ना, वो उन परिवार वालों से पूछ के देखो आप, व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर जो इंसान नशा करता है उसका नाम लिखना है। तो जो मूलांक 1 वाले हैं या भाग्यांक 1 वाले हैं, खास करके जब ये ग्रहण आएगा फरवरी और अगस्त में, तो अलर्ट हो जाना। ये खास करके सरसों के तेल की मालिश करके धूप में मत जाना। तेल आपको पता ही है, शनि, फिर वही बात हो गई, सूर्य और शनि का क्लैश होगा। एक के लिए ऐसा जाएगा कि जिसकी ये 8-9 साल से फिर वेट करेंगे कि यार काश ये साल दोबारा आ जाए। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा मिथ है कि जो शनि वाला होता है वो सूर्य देव की कभी पूजा नहीं कर सकता है, बहुत तगड़ा मिथ है। 26 में बात ध्यान से सुन लो, ये आपके बड़े पल्ले पड़ेगी। खास करके मूल्यांक या भाग्यांक जिनका 2 नंबर आ रहा है, अमिताभ बच्चन का नंबर है, शाहरुख खान का नंबर है, ऐसा नंबर है जो दूर से कहते हैं यार बड़े क्यूटी पर्सनैलिटी है यार, बड़े इमोशनल से लगता है। बड़े कपड़े अगर नॉर्मल भी डालने होंगे ना, सिंपल से कपड़े भी होंगे, तो भी लगेगा यार ये बंदा अलग सा ही दिखता है यार बड़ा। कभी कभार कुछ ऐसी बात कर देनी जो बिल्कुल चुभे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर बददुआ मिल गई 26 में इनको अपने पार्टनर से खास करके, तो बहुत दिक्कत लेने के देने पड़ जाते हैं। जिसका भी कोई कोर्ट केस इसको लगता है कि नाजायज मुझे फंसाया गया है किसी ने, जैसे कभी किसी ने कोई अच्छाई दिखा दी, भाई साहब आप हो तभी ये दुनिया है। यही तो लोग हैं जिनमें अच्छाई बाकी है। केतु को जैसे कि झंडा भी कहा गया, तो 2026 केतु वालों का झंडा लहराए। सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ आपको, जब हम साल लिखते हैं तो हम डेट लिखते हैं ना पहले, जैसे 1/1/2026, शनि वाले 2026 नहीं लिखना, 26 लिखना सिर्फ। अब इस बात की गहराई को समझो, जो कोई भी काम 2 दिन करके छोड़ मत देना, क्योंकि सूर्य को पसंद है डिसिप्लिन। राजा के होके रहोगे, राजा बहुत कुछ दे देगा। तब सूर्य सूर्य ना बोलो, शनि की एनर्जी बहुत हायर साइड पे होंगी और आप देखोगे शनि ऐसी ऐसी आपको अंजाम, ऐसे ऐसे रास्ते आपको दिखा देगा ना कि ले रब का नाम। और लोग बहुत कह रहे थे कि 26 में गोल्ड होगा महंगा, चांदी होगी महंगी। भाई साहब, बृहस्पति का भी रंग दिखेगा, बृहस्पति का ऐसा रंग दिखेगा, पटकनी पड़ेगी, तगड़ी पटकनी पड़ेगी। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिनके पास इतना फंड नहीं है तो मत करना मत करना, वरना फिर वही होता है ना, सिर पे हाथ धर के बैठ जाओगे, है भगवान हमारी मत मारी गई थी, काश हमें कोई पहले बता देता। बोतल आप वही ले लो, उसमें विश लिखो, 15-20 मिनट सूर्य की एनर्जी में रखो और उसको पीना शुरू कर दो। ये रेमेडी मैं कंसल्टेशन में देता हूँ, क्योंकि आपके पास पार्ट 2 एक तरह का करने हम आए हैं, सेकंड टाइम आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर दूंगा जिससे आपके व्यूअर्स को फायदा मिले। और मैं ये भी 100% कह रहा हूँ कि ये बात आज से पहले मेरे को नहीं लगता किसी पॉडकास्ट में किसी ने सुनी होगी कि बॉटल का कलर भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। जिंदगी में कलर्स और साउंड दोनों चीजें मैटर करती है। सीनियर जूनियर की नहीं सुनता, जूनियर सीनियर की नहीं सुनता, घर वाली घर वाले की नहीं सुनती, घर वाला घर वाली की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनती। फिर मेरे को बड़े लोग कहते हैं गुरुजी ये क्लेश क्यों हो रहा है, हमारी आपस में बन क्यों नहीं रही, बनेगी क्या जब बात ही नहीं करते, शादी ही नहीं हुई है, सोच के अपनी जिंदगी जिया करो, रोज ऐसा जिंदगी जिया करो। तो मैं कहता हूँ नजारे ही नजारे हैं बिल्कुल आपके। दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लो यारो, तो परमात्मा इतना खुश करेगा आपको, इतनी झोलियां भर देगा आपकी, तो आप कहोगे परमात्मा वाकई यार जीवन का मजा आ गया। तो मजे लेने हैं जिंदगी में। आपकी जो गाइडलाइंस थी हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, वो उनको ना इमोशनली मेंटली भी स्ट्रोंग करेंगी और रेडी करेंगी उनको नए साल के लिए। और मुझे विश्वास है कि सर आपकी गाइडेंस में नया साल हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आपकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा कि फिर कर लेते हैं पॉडकास्ट, लेकिन एक और बात मैंने आज आपसे सीखी कि जब आप किसी को देना चाहते हैं ना सच्चे दिल से कुछ, तब देखिए कैसे सारा ब्रह्मांड आपको ठीक करने पे लग जाता है सर। दोस्तों स्वागत है आज के हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे साल 2026 हमारे सभी व्यूअर्स का मूलांक 1 से लेके 9 तक सभी का बहुत अच्छा जाए, क्योंकि साल कोई भी बुरा नहीं होता, बस हमारी तैयारी में कुछ कमी होती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो पहले ही तैयारी कर लें और ये साल जो है 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। और साल 2026 में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, इसे बताने के लिए आज हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर श्री नवजोत सिंह जी, जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आए थे और आपने उन्हें बहुत प्यार दिया और आपकी डिमांड पे हमने उन्हें फिर से इनवाइट किया है। तो उनकी गाइडेंस में मैं चाहती हूँ कि आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा जाए। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्री नवजोत सिंह जी का।
सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है सर। पिछली बार हमारे व्यूअर्स ने आपको इतना प्यार दिया, सबने लिखा कि सर को दोबारा इनवाइट कीजिए और मुझे लगा कि ये जो समय है ये सबसे बेस्ट टाइम है। आपकी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले ताकि जो साल है जो शुरू होने वाला है 2026 में चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स का आपकी पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव रहे, बहुत खुश रहें क्योंकि मुझे लगता है कि साल सब अच्छे होते हैं, बस कई बार हमारी प्लानिंग कुछ अधूरी रह जाती है। तो मैं ये चाहती थी कि कहीं भी किसी भी तरह से हमारे व्यूअर्स की हमारी प्लानिंग जो है वो अधूरी ना रहे। आपकी हम गाइडेंस में ये साल जो है बहुत अच्छा और बहुत खुशियों भरा हमारे व्यूअर्स का जाए सर। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद की थैंक तरफ यू से। राखी जी। पहले 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 आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने दोबारा से इस काबिल समझा कि आपने दोबारा इनवाइट किया। फिर आपके व्यूअर्स, मैंने आपको पहली बार भी कहा था कि आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ, तो आपके व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे व्यूअर्स हैं आपके, क्योंकि आपका पॉडकास्ट ऑलमोस्ट जब भी मैंने देखा है ओकल्ट से रिलेटेड ही होता है, रेमेडीज से रिलेटेड होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी आपसे लास्ट टाइम बड़ा कुछ सीखने को मिला। आपके व्यूअर्स के कमेंट्स देखे बड़ा प्यार मिला, सबसे बड़ा प्यार मिला। सबसे पहले सबको हाथ जोड़ के ना, यहीं से जो मेरे बड़े हैं सबका यहीं से चरण स्पर्श करता हूँ, अपने बच्चे को, अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहना। और हाँ जी, 2026 को लेके, ओवरऑल को लेके, आगे लोहड़ी आ रही है, लोहड़ी को लेके, मकर संक्रांति को लेके, 2026 में खास करके जो लोग 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, जिस चीज के लिए आपने आज का विषय भी रखा है, उस पे हम पूरा इसमें प्रॉपर तरीके से चर्चा भी करेंगे। इनके हम एनर्जीज के ऊपर भी बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि परमात्मा ने जितना कुछ दिया है कि आप उसी चीज के माध्यम से आप सबको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिले, राखी जी के शो से मिले। तो करेंगे जी शुरुआत इसी से, परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, अपने गुरुओं का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं जी आज से। जी, जी सर। तो आज का जिस तरह हमने विषय चुना है कि मूलांक 1 से लेके 9 तक जो सभी व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए 2026 जो है किस तरह क्या प्लान करें, क्या तैयारियां करें, किस बारे में अलर्ट रहें, उस बारे में है। तो सर शुरू करते हैं मूलांक 1 से सर। जी जी जी। मूलांक जी। एक, खास करके जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, इनका बन गया मूलांक 1। अच्छा, एक ना अमूमन देखने को मिलता है कि लोग मूलांक की बहुत बात करते हैं, भाग्यांक की बात नहीं करते हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मूलांक तो वो हो गया जो मैंने अभी डेट्स बोली, जिस डेट्स में आप पैदा हुए हैं। अगर जैसे आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 को या 28 को पैदा हुए, ये तो बन गया मूलांक 1। इसका टोटल करेंगे आप, ठीक है ना। अब भाग्यांक भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1-3-2001 या 1-4-2005, अपनी डेट ऑफ बर्थ का आपने टोटल कर लेना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल में एक नंबर आएगा ना, जैसे डबल नंबर आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, उसको सिंगल डिजिट पे ले आना है आपने। यानी 9 से नीचे नीचे आपने अपने नंबर को रखना है, वो आपका हो जाएगा भाग्यांक। मैं दोबारा से अभी इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई 1-4-2001 को पैदा हुआ है, एक ये आपका हो गया मूलांक। 4 को आपने प्लस कर लिया, 1 और 4 हो गए 5, और 2001 को हुआ है तो फिर 5 के साथ 2 को प्लस करेंगे, बन गया 7, और लास्ट में 1 रह गया, उसको प्लस करेंगे, बन गया 8। यानी कि आपका जो मूलांक, आपका जो भाग्यांक बना, वो 8 नंबर आपका मूलांक, आपका भाग्यांक बन गया। तो मूलांक के साथ साथ भाग्यांक की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी असर करती है राखी जी, खास करके जब आप 32-33 क्रॉस कर जाते हो एज। जब आपकी उम्र 32-33 के एक उससे आगे क्रॉस कर जाए, जैसे हम कहते हैं कि आधी जिंदगी इंसान जी लेता है आजकल, तो वैसे कलयुग में कहते हैं कि बड़ी फास्ट फास्ट घोड़े भाग रहे हैं। तो फास्ट फास्ट उम्र निकल रही है, पिछले 5-7 साल तो आपको पता नहीं लगे होंगे चुटकी बजा के कब निकल गए। तो ये ऐसा है कि भाग्यांक को इग्नोर नहीं करना। तो जिनका मूल्यांक और भाग्यांक, खास करके मैं एक कहूंगा, उनकी हम बात करते हैं। देखो, इन लोगों का ना एक बड़ा सिंपल सा फलसफा रहता है कि छल कपट दिमाग में होता नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। जो भी बात कर देनी है, मुंह पे बात कर देनी है, लोगों को लगेगी बड़ी कड़वी, पर ये नहीं कहना कि हमने तो कर देनी है, जो कर देनी है, जो हमारे मन में आ गया, जो सही लगेगी ना। दोगलापन पसंद नहीं करेंगे ये बिल्कुल भी। एक वो डायलॉग बड़ा फेमस हो ना, तेरा दोगलापन अभी निकालता हूं मैं, तो ये वो लोग हैं कि जिनको दोगलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। सामने सामने बात करेंगे, परफेक्ट बात करेंगे बिल्कुल। और 2026 को लेके बहुत दुनिया पॉडकास्ट सुनती आ रही होगी कि यार 2026 का साल तो जो 1 में पैदा हुए हुए, क्योंकि सूर्य का साल है 2026 के, अगर आप टोटल की एनर्जीज करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 6 10। तो 10 की एनर्जीज की बात करेंगे, 10 की एनर्जी जो है वो सूर्य की ही एनर्जीज आप देखेंगे इसको टोटल। अब जो मूल्यांक 1 वाले हैं और ऊपर से साल भी सूर्य का,
और ये भी सूर्य वाले, तो इनके लिए साल बड़ा बेहतरीन जा सकता है राखी जी। ये ऐसे लोग हैं जो 2026 में खास करके पहले 3 महीने अगर मेहनत कर ली ना इन्होंने, जैसे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज को उनको नॉक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पहले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसी थाली में सच के कुछ नहीं आएगा, थाली में सच के तब आएगा जब ये एफर्ट्स करेंगे। तो एफर्ट्स करते जाएंगे, एफर्ट्स का बहुत बढ़िया परिणाम, इनको रिजल्ट बड़ा प्यारा मिलता जाएगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमात्मा तथास्तु पे तथास्तु करते जाएंगे इन पे। अब इनको अगर मार पड़ेगी तो पड़ेगी रिश्तों में। रिश्तों में ऐसी मार पड़ेगी कि कभी कभार करियर को लेके जब इतना भागा दौड़ लगी रहेगी तो अपने पार्टनर के कभी कभार जो होता है ना, उनके इमोशंस की कदर नहीं कर पाते, बैठ के बात नहीं हो पाती, और जब बैठ के बात नहीं होती तभी उसमें से फिर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स निकलती हैं। तो ये लगा लो कि अगर बहुत पुराने ग्रजेस चलते आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से इनके आपस में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलती आ रही हैं जो इन्होंने बैठ बैठ के बात करके सुलझाई नहीं, तो हो सकता है कि उसका एंड भी हो जाए। तो अलर्ट हो जाओ, रिश्तों में टाइम देना है और अपने काम में एफर्ट्स भी देने हैं साथ। खास करके यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा इनके लिए, खास करके फरवरी में और अगस्त में। इस समय ग्रहण लगेगा, 2 बार ग्रहण आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रहण आएगा। तो जो मूलांक 1 वाले हैं या भाग्यांक 1 वाले हैं, खास करके जब ये ग्रहण आएगा फरवरी और अगस्त में, तो अलर्ट हो जाना, कोई नए काम को हाथ मत डालना, कोई नई इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप बिजनेसमैन हो, कोई काम करने जा रहे हो, तो फरवरी और अगस्त में खास करके अपनी एनर्जीज को थोड़ा रोक के रखना है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि एफर्ट्स करनी है, एफर्ट्स का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट करो, एफर्ट्स का मतलब है कि अपनी प्रॉपर प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करो, प्रॉपर एक रोड मैप बना के चलो, 3 महीने पूरा रोड मैप बनाओ, प्रॉपर एफर्ट्स करो, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता जाएगा राखी जी। और ये देखिएगा इनकी जो ये ठुड्डी है, जो मैंने लास्ट टाइम एक बार आपको बताया भी था कि इन्होंने 2026 में हो सकता है कि ईगो के कारण कहीं ना कहीं क्लैशेस इतने बढ़ जाएं कि ये कहे मैं क्यों, सामने वाला भी कहे मैं क्यों, ये भी कहे मैं क्यों, और मैं क्यों में जैसे कहते हैं ट्रेन और कोई पकड़ के ले जाए। तो भाई साहब, ट्रेन में किसी और को नहीं चढ़ने देना। आपने अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, आपने अपने एनर्जीज को थोड़ा काम रखना है, थोड़ा मेडिटेशन करनी है। एक बड़ी प्यारी आपको मैं साथ में टेक्निक बताऊंगा या रेमेडी कह लीजिए। ऑरेंज कलर की एक बॉटल लेनी है, ऑरेंज कलर की क्रिस्टल बॉटल लेनी है, उसमें पानी भरना है। पानी भर के ऑरेंज कलर की बॉटल में आपने सूर्य की एनर्जीज में 15 से 20 मिनट उसको रख देना है, और फिर उस पानी को सिप सिप करके पीना है पूरे दिन में। आप देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑरा बड़ा आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है या जिनका सूर्य बहुत ज्यादा डाउन है, जिसको हम सूर्य नीच का भी कह देते हैं। तो आपको अंदर से ऐसी एनर्जी मिलती हुई दिखेगी कि आप जो बहुत समय से काम को रुक रुक के कर रहे थे, एकदम से आपको मोटिवेशन मिलती हुई दिखेगी। तो पटरी पे कहते हैं ना, ट्रेन चल पड़ेगी आपकी। तो इस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना। और हो सकता है कि 2026 में इनको कॉम्प्लीमेंट ना मिल पाए कहीं से। कभी कभार होता है ना कि भी इंसान अकेला ही भाग रहा है, कोई घोड़े पे सवार है, कोई और रेस कोई हो ही नहीं रही, और कोई बस अकेला ही अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से भाग रहा है। तो टेंशन मत लो, खुद को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। जितना खुद को कॉम्प्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी। खुद को कॉम्प्लीमेंट करो, किसी और से आस मत रखो, भागते जाओ। ये साल आपको बहुत भगाएगा भी। एक चीज मैं आप सबको बता दूं, जैसे आपने ये सारे साल देखे होंगे, ये जो साल चल रहा है ये मंगल का साल चल रहा है 2025 का। राखी जी, हमारा एक सफर शुरू हो जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि बहुत किसी जगह पे एकदम से पूरा, जैसे हम कहते हैं ना कि हाहाकार मच गई, बिल्कुल तबाही आ गई। तबाही के बाद जब नया रीस्टार्ट करते हैं किसी चीज की जर्नी का, दोबारा से स्टार्ट होता है, वो 2026 दोबारा से स्टार्ट होगा। 1 से लेके 9 मूलांक तक का सफर, वो भी आपका कहीं ना कहीं से आपकी जर्नी है। तो 26 में आपकी जर्नी दोबारा से स्टार्ट होगी, उसमें नई प्लानिंग्स, नए एफर्ट्स आपने करने हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। परमात्मा की कृपा से 26 एक के लिए ऐसा जाएगा कि जिसकी ये 8-9 साल से फिर वेट करेंगे कि यार काश ये साल दोबारा आ जाए। तो एक के लिए तो ऐसा जाएगा राखी जी। जी राखी जी, जी बहुत बहुत थैंक्स। बस ध्यान रखें कि जो आप ग्रहण का समय बता रहे हैं उसमें ध्यान रख सकते हैं ये एक वाले। और सर, ये सिर्फ आप मूलांक का बता रहे हैं कि इसमें भाग्यांक मूलांक के बारे में ही बात? मैंने दोनों की बताया ना, क्योंकि कभी कभार हम भाग्यांक को मिस कर देते हैं। इंसान के 2 कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, याद रखना मेरी बात। जैसे मूल्यांक का वो पीरियड जब इंसान 32-33 तक क्रॉस नहीं करता, तब तक मूल्यांक आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रूल कर रहा होता है। जो मूल्यांक का प्लेनेट होता है ना, जैसे आप कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, कोई 2 को पैदा हुआ है, कोई 3 को पैदा हुआ है, तो जिस भी आप ग्रह में पैदा हुए, उस ग्रह की बहुत तरह की नेचर आपके जैसे कहते हैं आप पे रिफ्लेक्शन होती है उस ग्रह की।
तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है 32-33 के बाद आप देखेंगे कि इंसान की नेचर चेंज होती है। जैसे कई बड़े बड़े कंजूस थे, तो एकदम से लोग कहते हैं बड़ा कंजूस होता था, एकदम से पैसे कैसे लगाने लग गया ये। कई लोग ऐसा होता है, आप देखोगे कई लोग बड़े हंसमुख होते थे, तो बंदे कहते हैं इतना बड़ा अच्छा भला यार हंसमुख होता था, इसको क्या हो गया, इसका मुंह क्यों सुजा रहने लग गया बहुत ज्यादा, इसको क्या प्रॉब्लम होगी। इतना हेल्दी बॉडी होती है इंसान की, एकदम से बंदा डाउन हो जाता है, हेल्थ बिल्कुल डाउन होने शुरू हो जाती है। बंदा कहता है इतना प्यारा इतना फिट इंसान, सारे टाइम एक्सरसाइज करने वाला इंसान, नेचर में विश्वास रखने वाला इंसान, इसको क्या हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन होती है आपके ग्रहों की। तो इसलिए जी हमने भाग्यांक भी साथ में बात करी है, तो भाग्यांक को भी हमने इग्नोर नहीं करना है। और 26 के लिए तो खास करके याद रखना, बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑफर लेटर्स, बहुत आगे बढ़ते हुए राजा है। राजा को क्या पसंद है, सबसे बड़ी हमारी एक बात मिस हो गई कि राजा को डिसिप्लिन पसंद है। तो भाई साहब ध्यान दे दो, सूर्योदय के समय में उठने की आदत डालो। सूर्योदय, पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे गुरु थे, जो हमारे जो भी पहले जिनको हम पूछते आ रहे हैं, वो वैसे ही नहीं थे, वो एक अपने आप में बहुत तगड़े वैज्ञानिक थे। आज की भाषा में बात करें वैज्ञानिक, उनकी बातें इग्नोर क्यों करते हो। सूर्य उदय पे उठने पे जो ये मूल्यांक एक वालों को एनर्जी मिलेगी ना राखी जी, जैसे कहते हैं 1 और 1 11, 1+1 1, ये ऐसा है कि आपकी जिंदगी में डबल रेस के तौर पे आप भागोगे। एक जाप बताने जा रहा हूं, अगर आप कर सकते हो, ओम हराम हरीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। ओम हराम हरीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। इसको और बेहतरीन, इसमें अगर आपको लगे कि लंबा लग रहा है, नहीं पढ़ा जाता, तो ओम आदित्याय नमः। ओम जी आदित्याय नमः। इस साल में कलर भी समझ लो, आपका कलर रहेगा ऑरेंज। ये सभी के लिए बता रहा हूं मैं, ये पहले ही नोट कर लो, ऑरेंज कलर 2026 का एक प्रॉपर ट्रेडमार्क कलर होगा, सिग्नेचर कलर होगा। और जिन लोगों के काम में दिक्कतें आ रही हैं, जो काम में फंस फंस के काम हो रहे हैं, तो ब्लैक को इग्नोर कर दो। इवन मैं कहूंगा 26 में अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रगल रहती है, आपके एनर्जीज में बहुत नेगेटिविटी आपको दिखती है, तो ब्लू को भी इग्नोर कर देना। अब आप कहोगे आपने भी ब्लू पहना हुआ, मैंने भी ब्लू पहना हुआ है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको वाकई ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थोड़ा ब्लैक और ब्लू से इग्नोर हो जाना। पर खास करके ब्लैक को तो जरूर आप इग्नोर करना, क्योंकि ब्लैक पसंद नहीं आएगा सूर्य को, एनर्जीज ब्लॉक होंगी, जो आपकी एक क्षमता है वो लोगों तक पहुंचने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जी राखी जी। जी सर, बहुत बढ़िया। सर मतलब कि राहु और शनि के मतलब जो कलर से है हमें बचना चाहिए अगर जिसका। अरे वाह, जी परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, ये बात मैं भूल गया, आपने सही है बात आपने कर दी। बिल्कुल ब्लैक, आपको शनि से बचना है। और इवन तेल लगा के भी कई लोगों को आदत होती है राखी, देखो बाद में कुछ ना कुछ बात निकल जाती है। हाँ तेल, कई जी लोगों को सरसों के तेल से मालिश करने की बड़ी आदत होती है, मालिश करके धूप में बैठ जाएंगे, क्योंकि सर्दी होती है ना, मालिश करी हम्म, धूप में बैठ गए। भाई साहब जी ध्यान दो, सूर्य वाले खास करके जो जिनका मूलांक 1 10 19 28 या भाग्यांक किया आ रहा है, भाई साहब आप तेल, ये खास करके सरसों के तेल की मालिश करके धूप में मत जाना। सरसों के जी तेल की मालिश भी कम कर देना। तेल आपको पता ही है, शनि, फिर वही बात होगी, सूर्य और शनि का क्लैश होगा। धूप में जाओगे, सूर्य यहाँ पे बढ़ेगा, क्लैश, फिर कहोगे यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में कुछ बरकत। फिर क्या करते हो, फिर भगवान को आप वो करते हो, फिर ताने मारते हो, भगवान पता नहीं क्यों पैदा कर दिया, दुख देने के लिए पैदा किया है क्या। तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। समझने की जरूरत है, जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं उनको अडॉप्ट कर लो, जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है तो उनसे दूर होने में क्या हर्ज है। जरूरी खुद परेशान होना, खुद भी परेशान होगे, परिवार को भी परेशान करोगे। तो 26 तो आपकी पौ 12, यानी कि आपकी लगा चलो नेम फेम भी बढ़ाएगा, पैसा भी देगा। बस थोड़ी थोड़ी बातों का ख्याल रखना जो आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने आपसे अर्ज की है। थैंक यू जी। जी सर, बहुत बढ़िया। सर अब मूलांक 2 के बारे में बताइए। मूलांक 2 बड़े सॉफ्ट इंसान, बड़े इमोशनल इंसान, बात बात पे इमोशनल होने वाले इंसान। ये तो वो लोग हैं जो सीरियल की भी टेंशन लेते हैं कि सीरियल में वो फलाने फलाने लड़के ने फलाने फलाने लड़के के साथ कुछ कर दिया ना, दुखी कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, उस पर भी टेंशन ले लेंगे 4 5 दिन, इनके दिल से जाएगी नहीं, हाय ये कैसे कर दिया, हाय ये कैसे कर दिया। तो मूलांक 2 वालों के लिए या भाग्यांक के लिए, जो खास करके लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 जी तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए, इनका बन गया मूलांक 2। भाग्यांक जी का अगर आप टोटल करोगे, बर्थ ईयर का टोटल कर लोगे, बर्थ ईयर मंथ और आपकी बर्थ डेट का आप टोटल करोगे, जो भी उसमें नंबर आएगा, अगर उसका सिंगल डिजिट 2 निकल रहा है तो उसका भाग्यांक भी बन गया 2। और खास करके मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनकी एज 32 33 क्रॉस कर चुकी है, वो भाग्यांक को थोड़ा सीरियस लेके चलेंगे। अदरवाइज आपको भाग्यांक को सीरियस लेने की अभी जरूरत नहीं है। तो अधिकतर आपके जो व्यूअर्स मैंने देखे हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत सूझवान आपके वो होते हैं, तो मैं इसलिए भाग्यांक की भी बात करूंगा। अब ये ऐसे हैं कि भाई इनकी ना कभी कभार स्ट्रेस में जो अच्छी अच्छी एनर्जीज हैं वो गुम सकती है। वैसे तो 2026 का साल इनके लिए बड़ा प्यारा जाएगा, इनकी रीस्टार्ट का साल जाएगा। राखी जैसे बड़े समय से ये कुछ चीजें सोचते आ रहे थे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, दिमाग में चलता बहुत कुछ होता है, एग्जीक्यूट करने में बड़ी दिक्कत आती है।
कुछ भी सामने, इवन अपनी बात शेयर करने में बड़ी दिक्कत आती है। इनकी बात को इग्नोर बहुत किया जाता है। आप देख लें इनके घरों में, जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, मेरी बात से सच सहमत हो, अधिकतर लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि अपना राइट पॉइंट रखने के समय में भी इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने अभी मूल्यांक एक की बात करी, उनको जी। करियर इतना पसंद है कि करियर के पीछे कभी कभार अपने परिवार को साइडलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को बिल्कुल ठुड्डा मार देंगे, यानी कि परिवार को साइड करके पहले करियर पे भागेंगे। अब इनकी अलग जर्नी है दो वालों की। अगर इनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी कोई करियर को लेके आ गई ना, तो ये अगर कोई घर में कोई रिश्तों को लेके मसला चल रहा है, बच्चों को लेके कोई जिम्मेदारी है, तो हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, काम बाद में हो जाएगा, पहले मेरे बच्चे, पहले मेरे बच्चे, पहले मैं बच्चों का देखूंगा, पहले मैं रिश्तों का देखूंगा। तो इनके लिए ये चीज है जी। अब इनको क्या है, तो इनको मून लाइट में, मून की एनर्जीज में वॉक करना जरूरी है। इनके लिए बहुत जरूरी है मून लाइट में ये वॉक करे। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तो कम से कम मून की एनर्जीज में ये वॉक करे। एक फुल मून आएगा, आपको पता, जैसे हम कहते हैं कि एक तो अमावस्या आ गई और एक साथ में पूर्णमासी आ गई, ठीक है जी, एकादशी आ गई, अब शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। तो ये ऐसे दिन हैं तीन खास करके, इनमें ये अगर व्रत रख लें, जैसे खाना एक टाइम का मिस कर दें, कौन से समय का, डिनर का समय का, 2026 में, बात ध्यान से सुन लो, ये आपके बड़े पल्ले पड़ेगी। 2026 में खास करके मूल्यांक या भाग्यांक जिनका 2 नंबर आ रहा है, ये जैसे मैंने भी बता के हटाऊं आपको कि भाई एक तो पूर्णमासी को और एक अमावस्या को और एकादशी को, जो महीने की 2 एकादशी आती हैं, जो इसमें खास करके रात का डिनर का समय अपना खाना त्याग कर देंगे, ये बिल्कुल ना खाएं। ये बड़ा प्यारा रहेगा। और फुल मून को आपको बेहतरीन रेमेडी बताता हूं मैं। अगर आपके पास सिल्वर का जग पड़ा है तो बहुत बढ़िया बात, अगर आपके पास तांबे का जग पड़ा है तो बहुत बढ़िया बात। इसमें पानी भर के आपने रखना है, पानी भर के आपने बाहर रख देना है, और मून को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए आपने ये एनर्जी बोलनी है कि प्लीज, डियर मून भी कह सकते हो, या वैसे भी कि प्रिय चंद्रमा, कृपा करें इस पानी को ब्लेस करें, इस पानी को चार्ज करें। मैं जब जब इस जल को पीऊं, मेरी एनर्जीज पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएं। मैं जब जब इस जल को पीऊं, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाए, क्योंकि मून की एक विशेषता होती है, मून बोन वाले लोगों की इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है। मतलब ये समझ लेते हैं इंसान सामने से कैसा इंसान हो। और मैं बताऊं, इनसे सलाह भी लेनी चाहिए टाइम टू टाइम। राजा को अपनी रानी से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। राजा कौन हुआ, जैसे 1 नंबर, रानी है 2 नंबर, जैसे हम 2 नंबर की बात करते हैं। तो ये सलाह बड़ी प्यारी देते हैं, बस ये खुद ब खुद दब दब के रहते हैं। दब दब नहीं रहना, बाहर आना है प्रॉपर, मतलब खुल के बाहर आना। 2026 वो साल होगा जो आपको बाहर निकालेगा। और जब मैंने पानी की बात करी कि डियर मून इस पानी को चार्ज करें, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, मैं पॉजिटिव होना शुरू हो जाऊं, मैं खुश रहना शुरू कर दूं, मैं अपनी लाइफ के अच्छे डिसीजंस ले पाऊं, उस पानी को घंटे से 1.5 घंटे मून की एनर्जीज में रख देना रात की पूर्णमासी के समय में। और उस पानी को फिर सारे, जैसे अगला महीना जो आएगा, वो पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके आप पीते जाएंगे। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, पानी तो इतनी, क्योंकि मून क्या है, पानी, धरती का 70% हिस्सा क्या है, पानी, आपका मेरा सबका शरीर 70% क्या है, पानी। तो मून तो है ही पानी। पानी कहते हैं कि आज ब्लू है, पानी पानी, तो मून तो है ही पानी पानी। पानी को समझो, पानी को अपना लो, पानी में अपनी मैनिफेस्टेशंस बोलनी शुरू कर दो प्रेजेंट टेंस में। अरे अरे, मैं कह रहा हूं कि आप सोचोगे कि अभी इतने टाइम तक हमने क्यों नहीं की ये चीजें यार, किसी ने क्यों नहीं समझाई। समझाते तो होंगे लोग, आप एक्शन नहीं ले पाते, बड़े इमोशनल टाइप पर्सन होते हो आप। तो ये आपने करना शुरू करना, और सबसे मेन अपने खर्चों को सोच समझ के खर्चा करना है। मैम पैसा आएगा, पर खर्चा बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि खर्चा अगर इन्होंने गलत कर दिया तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ सकती है। स्टार्टिंग के 6 मंथ में थोड़ी बहुत इनको अप डाउन दिखेगा। जैसे ही जो साल का 6 महीने का पीरियड निकलेगा, अगले 6 महीने इनके लिए बड़े गोल्डन साबित होंगे। अपने काम में एफर्ट्स डालने हैं, अपने काम में किंतु परंतु नहीं करना, लटकाना नहीं काम को। और मून की एनर्जीज में, जैसे मैंने बताया, कि थोड़ा वॉक करना भी शुरू कर दो। और एक क्रिस्टल क्लियर बॉटल आती है, मैं डेली के लिए बताने जा रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर बॉटल, उसमें पानी डाल के 15-20 मिनट मून की एनर्जी में डेली भी रख सकते हैं, और पानी को पिए। जितनी एनर्जी इनको मून से मिलेगी, किसी से नहीं मिलेगी जी। राखी जी। जी, बहुत बढ़िया सर। जी, आपने 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है, इमोशनल नंबर है, तो इमोशन में शाहरुख आके खान का ज्यादा। नंबर है, हाँ जी। अमिताभ बच्चन का नंबर है, शाहरुख खान का नंबर है। ऐसा हाँ। नंबर है जेडे क्यूटी क्यूटी नहीं होते, जो लोगों के दूर से कहते हैं यार बड़े क्यूटी पर्सनैलिटी है यार, बड़े इमोशनल से लगता है, बड़े मतलब कपड़े अगर नॉर्मल भी डालने होंगे ना, सिंपल से कपड़े भी होंगे, तो भी लगेगा यार ये बंदा अलग सा ही दिखता है यार बड़ा, या जो भी जैसे एक एनर्जी, क्यूट फेस दिया होता है ना परमात्मा ने, क्योंकि मून की एनर्जीज भी बड़ी इमोशनल टाइप है। मून की एनर्जी बड़ी क्यूट एनर्जी। अगर बैठ के आप मून को देखो, अब देखो कभी कभार मून की शेप,
आपको प्यार आ जाएगा मूड पे, यार बड़ा प्यारा चंद्रमा दिख रहा है यार, बड़ी प्यारी एनर्जी आ रही है। सूर्य को आप देख नहीं पाते, सूर्य तो आपको नहीं, फिर जला देगा पूरा जितनी देर देखोगे आप। ये तो बहुत ब्रह्म ज्ञानी जो बहुत जिनकी एक्सरसाइज है डेली, वो थोड़ा बहुत देख पाते हो, तो हमारे आपके जैसे लोग कैसे देखेंगे उसको, है ना। तो मून की एनर्जी से बड़ी प्यारी होती है जी राखी जी। बहुत बढ़िया सर। मतलब हम अपने जी जो भी प्रिय व्यक्ति को भी चांद नहीं देखते हैं ना, कल्पना जो करते हाँ। हैं। जी सर, हम्म। बहुत बढ़िया सर। इसके साथ सर सर 3 जो मूलांक है उसके बारे में बताइए सर। 2026 हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि 26 तो अभी नजदीक है। 26 में मैं स्टार्टिंग के मंथ्स की भी बात करने जा रहा हूँ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपको रिफ्लेक्शंस आपकी अपनी एनर्जीज का देखने को मिलेगा। गुरु, आपको पता है कि देव गुरु 3, 12, 21, 30 देव गुरु। भाई साहब, देव गुरु तो एक ऐसे लोग हैं, ये खास करके ये साल अगर ये किसी सोशल मीडिया में है, अगर ये किसी भी एनर्जीज में है जिसमें इनको नेम फेम चाहिए, तो 26 नेम फेम तो इनको दिलाएगा ही दिलाएगा, बेहतरीन नेम फेम दिलाएगा। राखी जी ये लगा के चलो कि ऐसा है कि अगर बड़े घर के पीछे मेहनत कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज के पीछे मेहनत कर रहे थे कि यार ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, तो 26 ऐसा है, अगर 26 को आपने अपना लिया ना, तो 26 सब कुछ देगा आपको, सब कुछ देगा आपको। पर इनकी छोटी सी प्रॉब्लम है, इनको अपनी बोलबानी पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलबानी का मतलब, कभी कभार ये हार्श हो जाते हैं, कभी कभार ऐसी हार्श बात बोल देते हैं जो दूसरे को चुभेगी, दूसरे बंदे को चुभन होगी, पर इनको लगेगा गुरु दोष। अब अपने सीनियर्स को लेके, अपने गुरुओं को लेके कभी कभार कह दें कि नहीं यार ऐसा नहीं, कभी कभार मुंह से कुछ देख के बात निकालना, खास करके अपने कोलीग्स को लेके, अपनी वाइफ को लेके भी इवन कभी कभार कुछ ऐसी बात कर देनी जो बिल्कुल चुभे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर बददुआ मिल गई 26 में इनको अपने पार्टनर से खास करके, तो बहुत दिक्कत लेने के देने पड़ जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। और एक समय में एक ही काम को पकड़ेंगे, सही से उसको अंजाम देंगे, फिर दूसरे काम पे जाएंगे। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि खिचड़ी पक जाती है, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, मुझे ये भी, जैसे कोई इंसान मुझे कहता होता है कि सर मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे तो बंगला भी चाहिए, सर मैं तो चाहता हूं कि मेरा नेम फेम भी हो, सर मैं चाहता हूं एरोप्लेन भी मेरा हो जाए। तो मुख्य बिंदु क्या होता है कि जब पैसा आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, मुख्य बिंदु तो पैसा ही है ना। तो पैसा आएगा, यानी कि एक चीज के ऊपर स्टिक कर जाओ, पैसा आएगा, पैसे के साथ साथ एक दो चीजें वैसे ही साथ साथ में आती जाएंगी। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं भी अभी जुपिटर बॉर्न हूं, आपके व्यूअर्स में बहुत लोग होंगे ओकल्ट फील्ड में, आपको बहुत लोग मिलेंगे जुपिटर बॉर्न राखी जी, आप देख लीजिएगा। जो खास करके बड़ी बड़ी फर्म, जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके स्टाफ में भी आपको जुपिटर वाले बहुत मिलेंगे, और वो खुद भी आपको जुपिटर बॉर्न दिखेंगे बहुत ज्यादा। तो अब इनका क्या है कि एक समय में एक काम तो करना, पर अपने स्किल्स पे काम करते जाना है, सीखते रहना है। मतलब अपने इंजन को रोक नहीं लेना कि बस अब मैंने एक चीज, जैसे मैं बोलूं कि मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली, बस अब तो मैं न्यूमरोलॉजी सारी उम्र खाऊंगा, नहीं। ये जमाना है फास्ट, हम पहली बात करके हटेगी, बड़ी तेजी के साथ समय निकल रहा है। समय को कैसे पकड़े, समय को पकड़ तो आप सकते नहीं, अपने घर की घड़ी पीछे कर सकते हो, उससे तो कुछ होगा नहीं, समय तो चलेगा चलेगा। तो आपको समय के साथ, जैसे कहते हैं ना, कदम से कदम मिला के चलना, नहीं भागना है। तो आपको नए स्किल्स पे काम करते रहना है, पर वन एट अ टाइम, है ना। नया सीखते जाओ, अपनी एनर्जीज को शुद्ध करते जाओ, पॉजिटिव होते जाओ। ये साल आपका साल है, बहुत कुछ देके जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। जब हम दोबारा पॉडकास्ट कभी 2026 के लास्ट में करेंगे, जितने भी मूल्यांक भाग्यांक की मैं बात करने जा रहा हूं, जितनी मैंने अभी तक बात करी है, 1 या 2 या 3 नंबर की, आप लोग रिग्रेट करोगे अगर आपको साल ने कुछ नहीं दिया। रिग्रेट करोगे आप, मेरी बात ध्यान रखना। अगर आपका चंद्रमा बहुत वीक, 80% से 85% लोगों का चंद्रमा बहुत वीक होता है, वैसे संसार की मैं बात कर रहा हूँ। डरे डरे रहते हैं, बहके बहके रहते हैं, डाउन रहते हैं, खिजे खिजे रहते हैं, बहनों से नहीं बन रही, तभी तो हम परिवार छोटे होते जा रहे हैं। क्यों छोटे होते जा रहे हैं? चंद्रमा वीक है, बहनों से नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, उससे खिजे रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, बस वो देवदास टाइप एनर्जी बनी हुई है। इनसिक्योर हो गए हैं सबके सब। तो इनसिक्योर हो गए हैं, सब चीजें किससे आती है? चंद्रमा ही आपको पैसे का भी कारक है। चंद्रमा सबसे बड़ा कारक है पैसों का। अगर आपकी एनर्जी शुद्ध नहीं होगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, तो आपका चंद्रमा डाउन। अब बृहस्पति की भी हम बात करते हैं, बृहस्पति क्या है जी? जब खिचड़ी ज्यादा पकाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो भगवान कहेगा कोई बात नहीं बेटे, तेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए ना, जा, तेरे को कुछ नहीं देता मैं। तो आपने एक चीज को पकड़ना है, एक चीज की लगाम पूरी अपने हाथ में ले लेनी है, और फिर देखना स्किल्स के साथ, यानी कि आपको स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स के साथ पैसा अपने आप आएगा आपकी जिंदगी में। आप येलो कलर की बोतल आती है राखी जी, येलो कलर की बोतल, एक क्रिस्टल क्लियर येलो कलर की बोतल ले लो, उसमें पानी 15 से 20 मिनट सूर्य की एनर्जी में, जो सूर्य जब उगता है ना, स्टार्टिंग के 1 घंटे में 15 मिनट, स्टार्टिंग के 1 आवर में 1 घंटे में आपने बोतल को रखना है।
सूर्य को नमस्कार करो। अगर आपका धर्म आड़े आता है सूर्य नमस्कार करने में, तो सिर्फ सूर्य की एनर्जीज में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, क्योंकि आजकल समझाना बड़ा जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान नहीं धर्म, धर्म को इतना ज्यादा ऊपर किया हुआ। मैं कहता हूं कि इंसान फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। लोग कहते हैं भाई धर्म फर्स्ट, तो अगर आप धर्म भी फर्स्ट, धर्म अगर आप फर्स्ट कर रहे हो तो नेक इंसान बन जाओ। ये याद रखो, धर्म के पीछे पागल मत हो जाओ। धर्म के पीछे कभी दूसरे को सोचो कि इसका ये धर्म, ये धर्म, तो फिर कोई फायदा नहीं धार्मिक बनने का। कोई इंसान वो धार्मिक हो ही नहीं सकता जिसके मन में किसी दूसरे के लिए नफरत हो। वो इंसान, एक जिंदगी परमात्मा ने दी, उसमें भी हम अपने भगवानों को बचाने के लिए लग गए, या हम आपस में लड़ाइयां करने के लिए लग गए। तो भाई साहब हाथ जोड़ के बेनती है, जिंदगी में इंसान को इंसान देख के देखो। ये मत देखो कि पहला कोई लाला जी मिले हैं जी बड़े अच्छे हैं, ये पहले सरदार जी मिले हैं बड़े अच्छे, जिनकी बातें अच्छी। ये पहला सेकंड ये मापदंड करने वाले आप या मैं कौन होते हैं? इंसान ही इंसान को मिलता है। जितना ज्यादा परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना राखी जी, मेरी अंतरात्मा, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूं कि मैं बड़ी बार, मैं हमेशा कहता भी अपने, मैं व्यूअर्स को कहता हूं, अपने फॉलोअर्स को कहता हूं, मेरे पास तो कंसल्टेशंस रेगुलर बेसिस पे ओवरऑल द वर्ल्ड से आती रहती है। सेलिब्रिटीज भी कंसल्टेशंस लेते हैं। तो मैंने एक चीज सीखी भी है और सिखाई भी है कि आप अगर अपनी गाड़ी का भी पेट्रोल डलाने जा रहे हो ना, आपको भगवान ने इतना सक्षम किया है कि एक जगह से दूसरी जगह पे, लोग तो बसों में, आपको पता कि कितना समय लगा लगा के बेचारे पैसा बचाने की खातिर बसों में या ट्रेन में जाके सफर करते हैं, हालांकि मजबूरी है, सबकी रिस्पेक्ट है मेरी निगाह में। पर अगर आपको भगवान ने इतना सक्षम कर दिया है कि जो सफर वो बेचारे घंटे घंटे लगा के चंद पैसे बचाने के लिए करते हैं, आप चंद मिनटों में कर बैठते हो, उसके लिए भी थैंक यू कर दो। नहीं करते ना। जब किसी को पैसा दे रहे हो, कभी दूध वाले का पैसा दे रहे हो, कभी राशन खरीद रहे हो, कभी बच्चे की स्कूल की फीस दे रहे हो, कभी अपने घर का रेंट दे रहे हो, सबसे पहले भगवान तेरा लख लख धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड कि तूने इतना काबिल कर दिया कि मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूं। तू मुझे दे रहा है ना, तभी तो मैं दे पा रहा हूं। नहीं तो अदरवाइज ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके 4-4 5-5 महीने का रेंट नहीं दिया जाता। ये याद रखना, ऐसे इंसान भी होते हैं जिनका एक वक्त की रोटी निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ना शुक्रे हो जाते हो, धर्म के पीछे लड़ते रहते हो, पर शुक्र नहीं करते भगवान का। तो शुक्र करना सीख लो। शुक्र के साथ साथ हम दोबारा उस पे आते हैं कि हमेशा जुपिटर वाले, आई ब्लेस माई सेल्फ, आई ब्लेस माई हेल्थ, आई ब्लेस माई करियर, आई ब्लेस माई रिलेशनशिप। खुद को ब्लेसिंग देनी शुरू करो। आपको पता है कि बृहस्पति की ब्लेसिंग कितनी लगती है इंसान को? आपको पता नहीं, आपके तो बहुत आते होंगे, लोग आपको बताते भी होंगे कि जितनी बृहस्पति बोर्न वाले के, अगर बृहस्पति वाक्य उसका पॉजिटिव है, जितनी बृहस्पति वाले की ब्लेसिंग लगती है, मैं ये नहीं कहता किसी और की लगेगी, पर इसकी बहुत लगती है। किसी का कोर्ट केस है, कोर्ट केस में किसी ने अचनचेत किसी को फंसा के रखा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बृहस्पति के लिए बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के बड़े काम आएगी, 26 में भी बड़ी काम आएगी, क्योंकि 26 में न्याय भी मिलेगा, बहुत अच्छे से न्याय मिलेगा आपको। जिसका भी कोई कोर्ट केस इसको लगता है कि नाजायज मुझे फंसाया गया है, किसी ने नाजायज मुझ पे बहुत ज्यादा धक्का किया गया है, जो खास करके अपने ओहदे का बहुत गलत इस्तेमाल हम पे किया गया है, तो अपने किसी भी बृहस्पति वाले मित्र को या अपने रिलेटिव को या किसी भी बृहस्पति वाले साख संबंधी को अपने साथ कोर्ट केस की पेशी में ले जाना शुरू कर दो। ये मैं उनको कह रहा हूं जिनके साथ नाजायज हुई है, उनको नहीं कह रहा जो खुद नाजायज करते हैं। फिर कुछ नहीं होना, फिर उल्टा पड़ेगा, फिर उल्टा पड़ेगा। तो उनको लेके जाना अपने साथ और देखना कि कैसे न्याय देवता आपकी जिंदगी में न्याय करते हैं, कैसे बृहस्पति की एनर्जीज आपके साथ जब जुड़ जाएंगी ना तो गुड लक का काम करेंगी। तो राखी जी, बृहस्पति का कलर येलो, आपको पता ही है। येलो कलर की बॉटल में पानी पीना शुरू करो। एक क्रिस्टल आता है सिट्रीन, बड़ा प्यारा जबरदस्त क्रिस्टल है, सिट्रीन क्रिस्टल आता है। जुपिटर वाले सिट्रीन क्रिस्टल पहन लो, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। जी राखी जी। जी बहुत बढ़िया सर। अब बृहस्पति देव के बाद सर 4 नंबर राहु का नंबर है, और ये बताइए सूर्य का साल है और राहु का ये नंबर है, इनका बढ़िया कीजिए। देखो, मैं एक बात स्टार्टिंग में बता दूं, जो लोग 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को पैदा हुए हो गए राहु बॉन। राखी जी, मेरे पास अगर 10 कंसल्टेशंस आते हैं उसमें से 3 से 4 तो राहु वालों की होती हैं। जिन लोगों के नंबर्स को ज्यादा रिजेक्ट किया जाता है वही लोग ज्यादा उखड़े उखड़े फिरते हैं, स्ट्रेस में फिरते हैं। वैसे तो बड़े डेढ़ सियाने होते हैं, तो आप बहुत पॉडकास्ट देखते हो भी 8 नंबर भी ऐसा, 9 नंबर भी ऐसा, 4 नंबर भी ऐसा, बस ये तो जिए ही ना, मतलब ये तो खत्म हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेढ़ सियाना दिमाग है, बड़े प्रैक्टिकल दिमाग है, स्पॉट ऑन दिमाग है। अगर 4 नंबर वाले किसी एग्जैक्टली ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाए जिसके पास पैसा है, तो दिमाग इनके पास है, पैसा किसी और के पास है, ये इंसान को मैं कहता हूं कि फर्श से अर्श में ले जाने पे समय नहीं लगाएंगे। 4 वाले इतने तेज होते हैं लोग, ये इतने, मैं कहता हूं एक्यूरेट, इतनी इनकी एक्यूरेसी होती है, इतनी ज्यादा मेहनती लोग होते हैं। अगर ये आपके वर्कर हैं तो जी जान लगा देंगे,
जी जान लगा देंगे, जब तक कोई प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, जब तक वो काम खत्म नहीं होगा, तब तक ये कहते हैं ना सांस नहीं लेंगे ये लोग बिल्कुल भी। और अगर ये आपके बॉस हैं तो फिर आपका जीना दुश्वार कर देंगे, ये भी याद रखना, क्योंकि ये कहेंगे जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे तू क्यों नहीं काम कर रहा बे, काम कर, तेरे को काम मिलने की पैसे मिलते हैं ना, तेरे को काम मिलने की सैलरी मिलती है, तो ये जीना दुश्वार भी कर देते हैं। अब ये मोर इंपॉर्टेंट बात करते हैं 2026 में। अगर तो 4 नंबर वालों की एनर्जी बिल्कुल ही हो गई मेलिफिक, मेलिफिक का मतलब बिल्कुल ये नेगेटिव यानी कि नशे की तरफ चले गए, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे बिल्कुल सारा दिन सिगरेट फूकते रहना, सारा दिन ड्रिंक करते रहना, कभी कोई नशा कर लेना, कभी कुछ करके पड़े रहना, तो भाई साहब इनके जैसा ये जो 2026 है ना, इनको सिवाय लफेड़ों के, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स पर बताना पड़ता, आजकल की भाषा कई बार ये नहीं समझते, तो इनको सिवाय धक्कों के कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इनकी एनर्जीज रही सात्विक, तो ये करियर के ऐसे मुकाम पे जाएंगे राखी जी, जिनकी मिसाल दी जाएगी। क्योंकि देखो क्या है, 4 नंबर वाला भी डेढ़ सियाना, 1 नंबर वैसे ही राजा है, तो राजा के साथ अगर प्रॉपर प्लानिंग जुड़ जाती है, अब किसी भी राज्य को चलाने के लिए, जैसे स्टेट होती है, स्टेट को जैसे सीएम चला रहा है, सीएम हो गया राजा, अब उसको एडवाइस करने वाला, उसको बहुत तरीके की स्कीम्स बताने वाला, है ना, कि जैसे कहते हैं कि पैसे ही पैसा होगा, वो बताने वाले तो कोई ना कोई चाहिए ना, तो वो बताने वाला है राहु, उस पर वर्क करने वाला है राहु, उसके रास्ते खोजने वाला है राहु। तो राहु का अगर पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है, इस साल में बहुत बढ़िया अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव करते हुए दिखेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स परिवार को लेकर देखने को मिल सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है, कभी कभार करियर को लेकर, जैसे हमने सूर्य की बात करी, कभी कभार हो सकता है कि परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, परिवार वाले इनको सही तरीके से समझ ना पाए। बुधवार को और शनिवार को, वेडनेसडे और सैटरडे, खास करके ये 2 दिन में अपने परिवार के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से समय बिताएं, बड़ा जरूरी है। वेडनेसडे में इनकी बातों का असर भी होगा परिवार पे, इसका भी बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वेडनेसडे को या सैटरडे को जो ये बातें करेंगे अपने परिवार में बैठ के, बहुत अच्छा उसका असर होता हुआ दिखेगा। ये खास करके ग्रीन कलर की बोतल आती है राखी जी, या येलो कलर की ले लें या ग्रीन कलर की बोतल। अच्छा और बताता हूँ, इसको और परफेक्ट करते हैं, अगर राहु वाला अपनी मंजिल को ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मंजिल नहीं मिल रही, तो ब्लू कलर की बोतल लें। प्रॉपर ब्लू कलर की बोतल में पानी भरे 15 से 20 मिनट सूर्य की एनर्जीज में रखना है, अपनी अफर्मेशन बोलते हुए, जो आप चाहते हो कि ये साल आपको ये सब कुछ दे, अफर्मेशन बोलो, और उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, उसके 15-20 मिनट सूर्य की एनर्जी में रख दें। तो वो जल पीना है, डेली रखना है, डेली। ये ध्यान रखना, कोई भी काम 2 दिन करके छोड़ मत देना, क्योंकि सूर्य को पसंद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में चलोगे, सूर्य को होके रहोगे, राजा के होके रहोगे, राजा बहुत कुछ दे देगा। अब बात करते हैं जो लोग एम्प्लॉइज हैं, 4 वाले, अपने गुरु यानी कि अपने बॉस के साथ प्रॉपर बना के रखो। अपने बॉस के साथ जितनी अच्छी ट्यूनिंग रखोगे, उतना ज्यादा बॉस आपको तरक्की पर तरक्की देगा। सही मायने में 4 वालों के लिए 2 तरह की एनर्जीज दिखेंगी, या तो बहुत डाउन हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर पुट्ठे पासे दिमाग चला गया ना, नेगेटिव तरफ दिमाग चला गया, नशे की तरफ दिमाग चला गया, तो या तो बहुत डाउन हो जाएंगे, और अगर सात्विक रह के प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, तो ये साल ऐसा साल होगा जो इनको बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत प्यारी इनको एनर्जीज करके जाएगा। अपने आप को हो सकता है कि ये भाई अगर ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कहते हैं रिश्तों में इन्होंने क्रिएट कर दी, रिश्तों में समय नहीं दिया, तो हर बार अपने आप को प्रूफ करने में समय निकल जाएगा इनका। तो ये चीज का ध्यान रखना, और खास करके मैं हेल्थ को लेके ध्यान देना। स्टमक रिलेटेड इश्यूज और स्किन रिलेटेड इश्यूज देखने को इनको मिल सकते हैं। तो एक तो सात्विक खाना खाएं, प्रॉपर तरीके से, जितना हो सके अपनी हेल्थ का, तली चीजें खाने से थोड़ा परहेज करें, तो ये साल का रिजल्ट इनके लिए अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा रहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा रहवे नमः का जाप कंटिन्यू करते जाएं, या फिर ओम आदित्याय नमः, इसको तो पकड़ के रखे, ओम आदित्याय नमः को, इसको पकड़ के रखे। मैं कहता हूं देखना कैसा आपकी एनर्जीज होती हैं। जी राखी जी। जी सर, बहुत बढ़िया हाँ सर। अभी आपने जो राहु का नंबर है इसके बारे में बताया सर, जैसे एक मैंने राहु की जो नंबर है, मैंने देखा है कि ये बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत होते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत है इसमें। तो अगर कोई बच्चे हैं 4 नंबर वाले, तो उनके लिए बताइए जो स्पोर्ट्स करते हैं। मैंने देखा कि ये स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हैं 4 नंबर वाले। देखो, सूर्य तो इनकी ऊर्जा, जब मैंने बताया ना, जैसे कि अगर सूर्य के समय पे उठते हैं, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, तो उसके साथ भी इनकी एनर्जीज और भी ज्यादा आगे आप देखो कि हाई लेवल पे जाती हुई दिखेगी। देखो वैसे ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कामयाब हो सकते हैं, ये किसी भी चीज के साथ जुड़ेंगे ना, तो उस चीज की मैंने बताया ना कि बहुत बढ़िया रिजल्ट उनको दे देंगे। बच्चे अगर स्पोर्ट्स करते हैं, तो देखो वैसे स्पोर्ट्स का जो अगर असली में नंबर देखोगे ना राखी जी आप, वो है 9 नंबर। मैं आपको जन्म बात बता रहा हूँ, 2025 ऐसा साल गया, 9 नंबर अगर आप देखोगे, कौन सी ऐसी चीज जो इंडिया ने अचीव नहीं करी।
आप इंडियन आप देख लो कि इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम देख लो, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम देख लो, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम देख लो, इंडियंस को जो बाहर अभी जो कॉमनवेल्थ या जो ओलंपिक्स कौन से खेले हुए थे उसमें उनका प्रदर्शन देख लो। स्पोर्ट्स में तो इतना बढ़िया प्रदर्शन इंडिया के प्लेयर्स ने करा है, क्योंकि जो अगर आप स्पोर्ट्स का रियल नंबर मानोगे तो वो है मंगल। मंगल जी। की एनर्जी सही जगह पे यूटिलाइज होनी बड़ी जरूरी है। राहु आपको बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा बिजनेस भी करेगा, पर प्रॉब्लम यह कि राहु एक ऐसा ग्रह है, कलयुग में कहते हैं कलयुग का राजा कौन, राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको अचंचेत पैसे देने के लिए जाना जाता है, पर राहु ही वैसा ग्रह जो आपको पैसों के लिए स्ट्रगल भी बहुत कराता है। राहु ही ऐसा ग्रह, अगर आपका राहु बैलेंस नहीं है तो आपका एक ना एक बंदा कोई ना कोई परिवार का मंजे पे पड़ा मिलेगा आपको। राहु ही ऐसा ग्रह जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे इतना खर्चा करा देगा, अननेसेसरी पैसा इतना खराब करवाएगा आपका, आप कहोगे हुआ क्या। राहु ही ऐसा ग्रह कि अगर आपको मिनटों में उसने करोड़पति बनाया ना तो सेकंडों में आपको रोड पे ला देगा। तो राहु को तो बैलेंस करना जरूरी है। उसके लिए आप रसोई घर में अपना खाना खाना शुरू करो, बहुत बढ़िया है। पर मैं आपको कहूं कि यहां वहां की रेमेडीज करने से अच्छा ये है कि अगर अपनी जिंदगी में आप सात्विक होके प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस करते हो, अपना प्रॉपर कर्म करते जाते हो, किसी भी चीज को कल पे नहीं छोड़ते, क्योंकि सूर्य की एनर्जी को समझ लो 2026 की सबके लिए बता रहा हूं, कोई भी काम कल पे मत छोड़ना, कल पे मत छोड़ना। सुस्ती है तो सुस्ती को त्याग देना, अभी से त्याग दो, अलार्म लगा लो प्रॉपर। तो ये ऐसा मतलब आपको बता रहा हूं 26 आपको इतना कुछ देके जाएगा आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते। 2025 ने बड़ा बड़ा नए नए लोगों कहते ना कि बड़ों बड़ों को नचाया है, बड़े बड़े देशों को नचाया है। तो ये भी देख लो, आपने राहु की बात करी, मैं राहु के साथ आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगा। 2025 में एक रिसर्च करना, 2025 में 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जितनी भी घटनाएं 2025 को, चाहे एरोप्लेन की कोई क्रैश लगा लो, चाहे जब आरसीबी क्रिकेट जब जीती थी, आईपीएल जीती थी, उसके बाद जब उन्होंने सेलिब्रेशन सेरेमनी करी वो डेट देख लो, चाहे ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया वो डेट देख लो, आपको 31, 13, 22 ऐसी डेटें मिलेंगी आपको। आप देखना, इस चीज को रिसर्च कर लेना, क्योंकि मंगल की राहु से बनती नहीं है। तो ये साल में इसलिए बहुत तगड़े, आप देख लो कोई भी जो भी बड़े बड़े भयंकर भयंकर कांड हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे या कोई सपोर्टिव तौर पे राहु की बहुत बड़ा नंबर जुड़ा हुआ है। न्यूमरोलॉजी तो है ही नंबर्स के ऊपर, आप देख लेना। ट्रंप ने भी इंडिया पे जो टैरिफ लगाया था वो भी 31 को लगाया, प्रॉपर 31 को लगाया। आप सेलिब्रेशन देखो आरसीबी का भी, हो सकता है कि 2-3 घटनाओं का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप कोई भी घटना देख लो 25 में। अब आपने ये देखना है, इस चीज से एक चीज साबित होती है कि नंबर्स कितना बड़ा रोल आपकी जिंदगी में अदा करते हैं, क्योंकि 9 का दुश्मन है 4, मंगल का दुश्मन है 4। जब जब 4 आया तब तब भयंकर तबाही लेके आया। आप अपने नंबर्स को समझ लो। मेरे पास कंसल्टेशन इसलिए तो आती है जिनके रिश्ते नहीं होते, कुंडली प्रॉपर चेक कराओ। कुंडली से भी पहले न्यूमरोलॉजी इतनी फास्ट साइंस है राखी जी, सेकंडों में आपको बता सकती है कि इस पार्टनर के साथ आपका अच्छा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। घुट घुट के रहने से अच्छा होता है कि पहले ही ऐसे आजादी वाले फैसले लो, बढ़िया फैसले लो, जिससे आपके घर का ऑरा स्ट्रांग हो जाए। कई कई माँ बाप को होता है कि उनके बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार करे तो क्या करे, करियर क्या चूज करें, काम क्या चूज करें, ये किसके साथ शादी करें, हमारे घर का हाउस नंबर क्या होना चाहिए। ये कोई मिथ नहीं है, ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है, इसका प्रॉपर रिसर्च है, इसके प्रॉपर डाटा है, जो 80% तक, मैं ये नहीं कहूंगा 100 पर 80-85% तक आपको दिखेगा। न्यूमरोलॉजी हर जगह पे सटीक बैठती है। और आज की डेट में अगर 70-75% आपको कोई प्रेडिक्शन अच्छी जा रही है तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करो और फिर देखो कि क्या मिलता है। हाँ जी सर, इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल सभी व्यूअर्स। सर अब इसके साथ साथ सर मूलांक 5 बुध का नंबर, उसके बारे में बताइए। मूलांक 5 वाले होते हैं अधिक से ज्यादा चंचल, बड़े चंचल, बड़े मिले तो बड़े वाले हो गए, छोटे मिले तो बच्चे बन गए। 5 वालों की अजीब कहानी, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, ये ऐसी डेट्स हैं जिनका मूलांक और भाग्यांक अगर आप टोटल करोगे डेट ऑफ बर्थ का तो 5 बनना चाहिए। अगर 5 बन रहा, 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, ये तो आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप खुद ब खुद डरी जाओ तो वो अलग बात है, कि खुद ही डरी जाओ कि कोई गोली ना मार दे, है ना, तो वो अलग बात है बिल्कुल भी। तो बाकी ये चीज है कि 5 वाले बड़े चंचल, इनको क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कभी कभार ना भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं 5 वाले। अब इसको गलत मत लेना कि मैं कोई कैरेक्टर पे सवाल नहीं कर रहा, किसी और चीज पे सवाल नहीं कर रहा, पर 5, 14, 23 के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। कभी कभार अगर घर में थोड़ी बहुत घुटन महसूस हुई, किसी ने कोई अधिक से ज्यादा कोई स्नेह दिखाया, बाहर कहीं पे स्नेह थोड़ा बहुत मिला, तो भावनाओं में इतना ज्यादा बह जाते हैं कि अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं।
तो एक 2026 का जो साल आ रहा है ये भावनाओं में बहने का साल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना 26 है तेजी वाला साल, 26 है पुश देने वाला साल, जो बहुत समय से चीजें नहीं होती उसको पुश करेगा। अग्नि है, आपको पता है कि जल्दी जल्दी काम होंगे, तो 5 जी। वालों को भी बड़ी जल्दी लगती है, बहुत जल्दी लगी रहती है हर चीज की। क्विक डिसीजन लेते रहेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, क्विक डिसीजन ले लेंगे, देखी जाएगी बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, अच्छा भला काम चल रहा होगा राखी जी, फिर भी हम्म। किसी दूसरे की जॉब पे निगाह टिका लेंगे, अरे यार ये जॉब से बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है, जॉब तो ज्यादा सिक्योर है, जॉब से ज्यादा कमा रहे होंगे फिर भी दिमाग जॉब पे। अब अच्छा फर्ज करो कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई करियाने का किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अब किसी दूसरे की बिजनेस पे ध्यान चल जाएगा कि यार वो फलाना फलाना बंदा तो इतना कमा रहा है, तो वहां ध्यान चल जाएगा कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी सीख लेता हूँ बहुत ज्यादा। थोड़ा सब्र कर लो, ये भी एक समय पे एक ही काम को हाथ डालें, अच्छा रहेगा। अदरवाइज खास करके 26 पटकनी देगा बहुत ज्यादा, 26 हम्म। इनके लिए बड़ा लकी भी साबित हो सकता है, और 26 पटकनी भी दे सकता है अगर रिस्क ले लिया, बिना बात का, बिना सोचे समझे रिस्क मत ले, वन एट अ टाइम चीज पे करें। और इमोशंस पे अगर तो आपके पार्टनर्स 5 14 23 वाले हैं, आप इनको समय नहीं देते हो, आप इन पे रोब मारते हो, आप इनकी जिंदगी बद से बदतर कर रहे हो, तो संभल जाओ। 26 ऐसा साल हो सकता है फिर आप अपने आप को रिग्रेट करोगे कि यार हमने पार्टनर की बात क्यों नहीं सुनी, प्यार से बात क्यों नहीं सुनी। तो उनकी बात सुननी भी है, उनके साथ बैठ के अपने जो आपके विचार, उनको थोड़ा स्नेह की जरूरत है, उनको एक पुश की, उनकी तारीफ की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत तारीफ करो, थोड़ा बहुत उनको समझो। अब देखना इनके घर में अगर इनके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, इतने ज्यादा ओवर ये होते हैं बिल्कुल ना कि लड़ते रहो एक कमरे में बैठ के, दूसरे कमरे में चले जाएंगे, इनको मतलब ही नहीं है स्ट्रेस से, इनको मतलब ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनको सिर्फ मतलब है मस्ती से, इनको सिर्फ मतलब है कि यार अपनी जिंदगी सही तरीके से चलनी चाहिए, खुश होकर जिंदगी निकलनी चाहिए। जहां से प्यार मिला, कहते हैं ना हम है राही प्यार के जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली है, तो ये इनको जहां प्यार मिला वहीं पे ही बस इनकी नमस्कार सत श्री अकाल। तो ये चीज रहेगी। ये ग्रीन कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ग्रीन कलर की बोतल आती है राखी जी, ग्रीन जी। कलर की बोतल में पानी रखें, सूर्य के समय पे 15 से 20 मिनट, सूर्य की समय में 15 से 20 मिनट इन्होंने पानी भर के सूर्य की एनर्जीज में रख देना अपने गोल्स को सेट करते हुए। इनके लिए जाप अगर बताऊं तो ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः, ओम ब्राह्मरीम ब्रोमसा बुद्धाय या ओम बुद्धाय नमः, बुद्धाय नमः का जाप करते रहें, और गणेश जी की जितनी हो सके पूजा करते जाएं। गणपति जी को तारते हैं, इनको भी तारेंगे। गणपति कहते हैं ना, गणपति जैसे हम कहते हैं कि जब सबको तारते तो इनको तो वाकई तारेंगे तारेंगे। जितना हो सके गणपति जी की जब भी स्लो डाउन हो जाए ना राखी जी, ये सब 5 14 23 वाले के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, जितना जब भी इनको लगे कि यार एनर्जीज अच्छी नहीं हो रही, 4 5 7 दिन लगे कि यार बहुत डाउन डाउन फील हो रहा है, किसी ने बहुत तगड़ी सट्ट मारी है। आपने सुना होगा ना, कई लोग होते हैं कि यार रिश्ते में अगर कोई डिच कर जाए तो बस फिर वो क्या होता है, इमोशनल हो जाते हैं, सालों साल भूलते नहीं, होता है ना बहुत ज्यादा। ये अलग है, इनको अगर कोई डिच भी कर गया तो जहां 2 दिन देखेंगे 3 दिन देखेंगे, रोएंगे, चौथे दिन चल चल अपना काम कर वो अपने रास्ते तो अपने रास्ते। तो ये ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इनके लिए हरा जितना हो सके उसको अडॉप्ट करके रखो। ओम ब्राह्मरीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः का जाप करते जाओ, करियर में बहुत बढ़िया सफलता मिल सकती है। राकेश जी स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़ा ध्यान से चलना है, उसके आगे इनके लिए रास्ता खुलता ही जाएगा। 26 ऐसा साल होगा जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। पर जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर एक काम में सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो दूसरे काम की लर्निंग लेने में कोई बुराई नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सोच लेना, थोड़ा समझ लेना, वरना पटकनी बहुत तकड़ी मिलेगी। 5 वालों को याद रखना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। और क्या होता है कि कुछ भी काम करो, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बहुत भागते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं बड़ा बन जाऊं, उसके चक्कर में फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये काम मत करना, बाकी 26 आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देके जाएगा राखी जी। जी राखी जी। अब सर मूलांक जो 6 नंबर है उसके बारे में बताइए, 2026 शुक्र का नंबर। देखो मूलांक 6 वाले, अब मैं आपको ऐसे, देखो शुक्र क्या है, शुक्र गुरु, हम कहते हैं कि भाई दानव गुरु भी कह देते हैं, दैत्य गुरु भी कह देते हैं। अगर पुराने पौराणिक में जाओगे तो जैसे कहते हैं कि 3 12 21 30 ये हो गए देव गुरु, 6 15 24 ये हो गए दैत्य गुरु। आपस में अगर पुराने समय में जाओगे तो आपस में एक आमने सामने होते थे, जैसे कहते हैं हाँ। आमने सामने की लड़ाई होती थी देवताओं की और इनकी दैत्यों की। अब इनकी अच्छा। एनर्जी कहती है, ये ऐसी एनर्जी है कि परिवार के लिए जीने वाले लोग, मैं कहता हूं दुनिया भर का बोझा लेके जाने वाले लोग। ये बात हो सकता है कभी कभार किसी ने अपने आपका कभी किसी ने सुनी हो कि नहीं सुनी हो। हमेशा लोग शुक्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करके निकल लेते हैं कि शुक्र तो एकदम से पैसा देने का कारक होता है, शुक्र रिश्तों का कारक होता है। पर असल में बता रहा हूं बहुत तगड़ा, अगर आपका शुक्र एक्टिव है, शुक्र आपका पॉजिटिव है, तो परिवार का जितना बोझा ये लोग लेके चलते हैं ना, कोई नहीं लेके चलेगा। छोटी छोटी चीज परिवार की याद रखते हैं, छोटी छोटी बात को समझते हैं, और कभी कभार तो परिवार को इतना ज्यादा है, मतलब ये साथ में रहते हैं तो परिवार भी कहता है भाई कभी अपनी जिंदगी में भी ध्यान दे दे, हमारी जिंदगी में दखल पे दखल देता जा रहा है। ऐसे इंसान जिसको बोलते हैं कि यार अगर हस्बैंड हो परफेक्ट तो ऐसा हो,
वाइफ हो तो परफेक्ट ऐसी हो, इतना ज्यादा क्लोजली परिवार को मॉनिटर करने, अपने मन में बहुत कुछ रख के चलेंगे ये, पर स्ट्रगल बहुत मतलब ये कर लेते हैं। अगर इनका शुक्र, जैसे कहते हैं कि शुक्र इनका सही नहीं है, या फिर ये लगा कि चलो इनकी डुअल पर्सनैलिटी दिखेगी राखी जी, या तो आपको ये लोग ऐसे दिखेंगे जो परिवार के लिए जान मार देंगे, ऐसे दिखेंगे कि परिवार की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम दिल पे लेके उस प्रॉब्लम को पहले हल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ये बिल्कुल। तो या फिर उल्टा, फिर या फिर देखेंगे बस फिर तो बहुत ज्यादा, या फिर ओवर पॉजेसिव दिखेंगे, या सिर्फ अपने लिए जीने वाले दिखेंगे, या आपकी जैसे कहते हैं कि आपकी जीवन अपने पार्टनर की जीवन को बिल्कुल पथेटिक कर देंगे, सरल भाषा में, या तो उसकी जिंदगी को स्वर्ग बना देंगे या बिल्कुल ही नर्क बना देंगे बिल्कुल। जगह जगह पे फिर ये तो इनके अफेयर्स देखने को मिलेंगे आपको, हर जगह पे जहां पे भी टांका भिड़ा वहीं पे टांका भिड़ा लिया। तो ये भी, तो मैंने यहाँ पे दो बात कर रहा हूँ, ध्यान दो कि परिवार के लिए जो अच्छे से जीने वाले लोग होते हैं वो शुक्र वाले ही होते हैं। 26 में इनको थोड़ी स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे 1 और 6 का रिश्ता अच्छा गिना जाता है, बुरा रिश्ता नहीं गिना जाता, बट 26 में इनको कोई भी काम आसानी से नहीं मिलेगा, पैसा आसानी से नहीं मिलेगा, इनको पैसे के पीछे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि पहले कुछ लगाना पड़ेगा तो वो लगाई पे कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे फर्ज करो अब कोई इंसान कहता है कि 26 आपको बहुत कुछ देके जाएगा, पर ये कहें कि ठीक है जी पहले मेरे पास कुछ आ जाए तो मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करूं, नहीं, फिर आपको 26 कुछ नहीं देगा। आपको पहले अपने स्टाफ पे, जैसे फर्ज करो आपको अपने स्टाफ थोड़ी बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी कुछ भी जो आपकी प्रोग्रामिंग जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उस पर आपको पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो 26 आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। आसानी से 26 शुक्र वालों को कुछ नहीं देगा। ये मेरी बात नोट कर लो, जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुए हैं, इनको पैसा आएगा लॉट्स ऑफ एफर्ट्स करने के बाद। इनको रिश्तों में दिक्कतें भी बहुत देखने को मिल सकती हैं, ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं जिसके कारण फिर ये थोड़ा बहुत शराब एडिक्शन की तरफ मूव हो जाएं। अगर कभी कभार 26 ये शुक्र वालों की एनर्जीज खराब हो जाए ना राखी जी, तो इनको वापस ले आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इनको कोई दिल के धोखे, दिल से वाकई जोड़ के रखे इन्होंने, कोई इनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम 26 में देखने को मिल गई, तो हो सकता है कि दिमाग बिल्कुल एडिक्शन की तरफ जाए, ड्रग्स की तरफ जाए, पुट्ठे तरफ जाए। तो वो ना करने देना, इनके पार्टनर को भी इनके साथ खुल के बात भी करनी चाहिए। लग्जरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर थोड़े एफर्ट्स करने के बाद मिलेगा राखी जी। ये ब्लू कलर की बोतल या व्हाइट कलर की बोतल, दोनों में से कोई भी क्रिस्टल क्लियर बोतल होगी या फिर ब्लू कलर की बोतल होगी, इसमें पानी भरेंगे, 15 मिनट के लिए स्टार्टिंग में सूर्य की एनर्जीज में रखेंगे, अपनी अफर्मेशन सेट करेंगे, और अफर्मेशन सेट करने में बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, की माय पार्टनर लव्स मी सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम गेटिंग सो एंड सो मनी, अपने काम से इतना पैसा मुझे आ रहा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स या भगवान या इष्ट देवता कि मुझे मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, मेरा हर काम बन रहा है। तो ये बोलते हुए बोतल पानी की वहां रखे, 15-20 मिनट चार्ज करें और घुट घुट करके पानी पीते जाएं। तो 26 का जो ये शुक्र का होगा ना, इनको थोड़ा जो रिजल्ट है मैंने जैसे बताया कि भाई स्लो मिलेंगे, चैलेंजेस लेके चलते हैं, चैलेंजेस लेके चलते हैं, मन में बड़े चैलेंजेस भरे होते हैं इनके, पर इनका तो उबार जो है, इनके मन का उबार यही जानते हैं। तो मैं असल में बता रहा हूँ कि रिश्तों का सबसे स्ट्रांग अगर कोई नंबर है ना राखी जी, तो वो 6 ही है, वो 6 ही है, शुक्र ही है बाकी। तो ये चीज रहेगी जी। तो स्लोली स्लोली चीजें मिलेगी, जैसे मैंने बताया कि भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ सकता है इनको कि रिश्तों में थोड़ी बहुत दूरियां बढ़ सकती हैं, तो अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करते जाए, नहीं तो रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं, डिवोर्स तक होने की नौबत हो सकती है राखी जी। ये मेरी बात नोट कर लो सबके सब। और आप मुझे, मैं बता रहा हूं, जब 26 खत्म होगा ना तो आप कहोगे वाकई एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की थी। अगर ये शादी इनकी नहीं हो रही तो नेक्स्ट ईयर में शादी के भी योग बनेंगे। इनको मैं कुछ डेट्स बता रहा हूं जिन पे इन्होंने शादी भी नहीं करनी है और जिनके साथ शादी नहीं करनी है। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख, अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ ये आ रहा है तो बिल्कुल शादी अगर हो सके, अगर ऑप्शन हो तो बच जाइएगा, यहां शादी मत कीजिएगा। शुक्र गुरु और दैत्य गुरु जब एक साथ घर में आ जाएंगे तो बस वही होगा फिर, जब हम कहते हैं ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और 6 वाले 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, यानी कि जो मार्स बॉर्न है, जो मंगल बॉर्न है, 6 तारीख वाले, उनके साथ भी किसी पार्टनरशिप को या शादी, क्योंकि शादी भी एक तरह की पार्टनरशिप, जन्मों जन्मों की पार्टनरशिप ही होती है, तो मत करना, मत करना, वरना फिर वही होता है ना, सिर पे हाथ धर के बैठ जाओगे, है भगवान हमारी मत मारी गई थी, काश हमें कोई पहले बता देता। तो ये मत करना, ठीक है जी। हाँ जी जी सर, इसीलिए है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं पहले ही प्लान कर लेंगे, नहीं ये हाँ गलतियां जी। करेंगे। बहुत बढ़िया सर। इसके साथ साथ एक एक मेरा छोटा सा सवाल है कि जो आप बोतल बता रहे हैं हर एक मूलांक के लिए, तो वो बोतल कांच की भी हो सकती है या प्लास्टिक, कुछ ऐसा तो नहीं? कांच की हो तो बहुत बढ़िया राखी जी, कांच की। और आजकल ना अमेजोन पे आप देखना कि मैनिफेस्टेशंस की बॉटल्स बहुत मिलती हैं, उनमें भी अच्छा। कलर्स मिल जाते हैं, अब वो ही रखो,
उसको और बड़ा कर दे, उसको और बड़ा कर देते हैं। मैनिफेस्टेंस के आसपास में उस पे वो एक लगा होता है पेपर, उस पे अपनी विशेष लिखो। कलर का बॉटल, जो मैंने आपको बॉटल वाली कलर वाली बॉटल बताई, बॉटल आप वही ले लो, उस पर विश लिखो, 15-20 मिनट सूर्य की एनर्जी में रखो और उसको पीना शुरू कर दो। सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देगा, सूर्य कॉन्फिडेंस लेके आएगा, जिंदगी में नेम फेम देगा, नेम फेम चमकाने का काम करेगा। ये रेमेडी मैं कंसल्टेशंस में कभी कभार देता हूं, जब जिस किसी क्लाइंट को जरूरत होती है तो मैं देता हूं। पर आज क्योंकि आपके पास पार्ट 2 एक तरह का करने हम आए हैं, सेकंड टाइम आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर दूंगा जिससे आपके व्यूअर्स को कुछ ना कुछ फायदा मिले। और मैं ये भी 100% कह रहा हूं कि ये बात आज से पहले मेरे को नहीं लगता किसी पॉडकास्ट में किसी ने सुनी होगी कि बॉटल का कलर भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। जिंदगी में कलर्स और साउंड, कलर्स और साउंड दोनों चीजें मैटर करती है। साउंड क्या है? जैसे मैंने आपका नाम बुलाया राखी जी, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरा साउंड, आपने रिएक्ट किया उस पर, मेरी बात सुन के आपने रिएक्ट किया, मेरा कोई नाम लेगा, वो साउंड ही तो है। ये सृष्टि सारी की सारी साउंड पे तो चल रही है, साउंड का तो इसमें हुआ है। और एक चीज देखो ना, कितनी प्रॉब्लम रिश्तों में अभी आपका, जैसे आपने पूछा जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, आपने कभी एक चीज महसूस की है राखी जी कि शादी से पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो हर एक चीज एक दूसरे की बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को फोन करते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे चुन्नू ने खाना खाया, छोटी छोटी बातों पे कितना प्यार जताते हैं। जब तक एक दूसरे से बात ना हो जाए तब तक तड़पते रहते हैं, मरते जाते हैं बहुत ज्यादा कि यार बात हो जाए। और मेरे बाबू ने मुझसे बोला है कि आज मुझे ये सूट लेके दो, तो वो लेके, तो जब लेके आएगा ही आएगा, फिर प्रॉपर कहीं से भी लेके आए, चाहे आपकी जेब में एक थैली ना हो, फिर भी अरेंज हो जाता है। पर उसी बाबू के साथ जब शादी हो जाती है तो फिर वही बाबू जहर जैसा लगने लग जाता है। वही बाबू जब बोलता है मेरे बाबू खाना खा लो, क्या बाबू बाबू लगा रखी है, क्या बाबू बाबू कर तो वही बाबू बाबू, फिर उसको गुस्सा आता है। उसका रीजन सुना है कभी आपने? भगवान का भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, परमात्मा का एग्जांपल देखो आप। उसका रीजन है कि आप लोग सुनना बंद कर देते हो। जब शादी से पहले सुनते हो एक दूसरे को, तो वो प्यार से, इतनी प्यार से बातें होती रहती हैं, क्योंकि आप सुन रहे होते हो। सुनने में आपको लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कुछ बोले, ये बोलती जाए। जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र नहीं कहता होता, वो बोलती जाती है, वो बसंती बोलती जाती है, धर्मेंद्र कहता बोलो और बताओ और बताओ। ऐसे ही जिंदगी होती है। और जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर एक दूसरे की बात आपको जहर लगती है। जैसे ही आप एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हो, वैसे ही रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है राखी। तो इस संसार में अधिकतर प्रॉब्लम आ रही है जब हम एक दूसरे को सुनते ही नहीं है। बड़े बड़े देशों की लड़ाइयां हो ही हौमे पे रही है, ईगो पे रही, क्योंकि एक दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहेंगे बस मेरी बात होगी, मेरे से बात किसी और की बात नहीं होगी। देखो जब एक बच्चा पैदा होता है ना राखी जी, आप एक चीज ध्यान देना, एक बच्चा साल सवा साल तक बोल नहीं पाता। कभी आपने चीज देखी है? पर उसी बच्चे को अगर माँ बाप अगर बुलाएं या चाचा चाची बुलाएं, तो वो सुन पाता है कि पापा मम्मी कुछ बोल रहे हैं, रिएक्शन दे देगा वो, पर वो बोल नहीं पाएगा सही से। ये भगवान को पता है कि सुनने में कितनी पावर है, बच्चे को पता है सुनने में कितनी पावर है। पर जब हम बड़े होते जाते हैं तो सुनना छोड़ देते हैं। सीनियर जूनियर की नहीं सुनता, जूनियर सीनियर की नहीं सुनता, घर वाले की नहीं सुनती, घर वाला घर वाली की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनती। जब सुनते ही नहीं हो तो फिर कहते हैं क्लेश क्यों हो रहा है। फिर मेरे को बड़े लोग कहते हैं गुरुजी ये क्लेश क्यों हो रहा है, हमारी आपस में बन क्यों नहीं रही, बनेगी क्या जब बात ही नहीं करते। तो जब बात की वो रही नहीं, तो सुनना शुरू कर दो, आधे से ज्यादा मसले आपके हस्बैंड वाइफ के वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ को भी अपने आप को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह लेना चाहिए। सोचो कि शादी ही नहीं हुई, सोचो शादी ही नहीं हुई, रोज बाबू बाबू करो, कुछ भी करो, शादी ही नहीं हुई है सोच के अपनी जिंदगी जिया करो, रोज ऐसा जिंदगी जिया करो। तो मैं कहता हूँ नजारे ही नजारे हैं बिल्कुल आपके। जी राखी जी। क्या बात है सर। इसके साथ साथ अब हमारा जो है वो मूलांक 7 केतु का जी, नंबर सर। मूलांक केतु। 7, 7, 16 और 25 केतु। बड़े प्यार से आपने बताया केतु, आपको पता है कि भाई साहब सिर तो है नहीं, धड़ी धड़ है। तो अब आपको मैं कुछ ऐसी केतु के बारे में बातें बताने जाऊंगा आपके व्यूअर्स को। मैंने कुछ उस पर प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे कि कोई बात लाइव के दौरान स्किप ना हो जाए, ताकि मैं तभी आप देख लो कोई ना कोई छोटी मोटी बात मैं देख लेता हूँ कि कुछ पता लग जाए व्यूअर्स को। केतु वाले, आपने ये बात अमूमन सुनी होगी ना राखी जी, कि अगर इस धरती पे इंसानियत जिंदा है तो कुछ चंद लोगों की वजह से जिंदा है। सुनते हो ना आप हमेशा, जैसे कभी किसी ने कोई अच्छाई दिखा दी, भाई साहब आप हो तभी ये दुनिया है, नहीं तो आप जैसे लोग ना होते तो दुनिया का क्या होता। ये अमूमन बड़े डायलॉग सुनने को मिलते हैं। यही तो लोग हैं जिनमें अच्छाई बाकी है। ये केतु ही है जो किसी की अगर केयर करने पर जाएंगे तो इतनी केयर करेंगे, इतनी केयर करेंगे, अधिक से ज्यादा करेंगे। पर इनकी जिंदगी फिर भी बद से बदतर क्यों बन जाती है? क्योंकि कंफ्यूज बहुत रहते हैं। कंफ्यूज रह के अपने सही डिसीजन सही समय पे ले ही नहीं पाते हैं। अच्छाई कूट कूट के भरी हुई है इन लोगों में, कूट कूट के भरी है अच्छाई। इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है भाई साहब, दूर का पता लग जाएगा अगर केतु आपका प्रॉपर स्ट्रांग है, केतु आपका पॉजिटिव है। और बड़ी बार में बड़े एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट को आप सुनते भी होंगे कि लोग यहां वहां के ग्रहों की बात करते हैं, भाई साहब असली जो गेम चेंजर वो तो केतु है।
करते हैं ना बंदे लोग बड़ी बात कि केतु गेम चेंजर, बहुत तगड़ा गेम चेंजर केतु है, केतु है। केतु क्यों करते हैं, केतु स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी क्यों है? देखो, केतु वालों के लिए खास करके 2026 का जो साल है बड़ा प्यारा साल जा सकता है, बहुत अच्छा साल जा सकता है। इनको जरूरत होती है स्पर्श की, प्यार की। इनको जरूरत होती है कि कोई समझे इनको। अगर आपका पार्टनर, क्योंकि पहले हमने रिश्तों पे बात छोड़ी थी तो हम रिश्तों पे एक बार बात उठाएंगे 26 में। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बहका बहका बड़ा फ्रस्ट्रेशन में जैसे कहते हैं कि घूम रहा है, बहुत नेगेटिविटी इसके अंदर आई हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को बैठ के एक बार उसकी बात सुन लो प्यार से। अगर आपका पार्टनर 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को बॉर्न है, या उसका भाग्यांक 7 नंबर आ रहा है, तो मैं सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूं कि अपने पार्टनर को बिठा के एक बार उसकी सिर्फ बात सुन लो। क्योंकि केतु का आपको पता ना तो आंखें हैं ना उसका सिर है, उसको स्पर्श के साथ ही बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो जाती है। एनर्जी इतनी फिर, स्पर्श मतलब क्या है, वो सिर्फ स्पर्श से एनर्जी महसूस करेगा। बिल्कुल स्पर्श यानी कि अगर अपने पार्टनर को बैठ के एक बार प्यार से उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हो, उसकी बात सुनते हो, प्यार से बात समझते हो उसकी, तो आधी से ज्यादा मसले खत्म हो जाएंगे। ये बेचारे इतना काम भी करते हैं, इतना दिल से लोगों के लिए करते भी हैं, फिर भी बदनामी सबसे ज्यादा केतु वाली झलते हैं। ये वो लोग होते हैं कि डिजर्व बहुत करते हैं। आप कहोगे आपके ऑफिस में एक ऐसा इंसान होगा 7 वाला, 16 वाला, 25 वाला, कि भाई साहब कि इससे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा कोई नहीं है, इससे ज्यादा काबिल बंदा कोई नहीं है, पर जब भी किसी तरह की प्रमोशन की बात होती है, नहीं यार ये नहीं यार, इसको नहीं देनी यार, हाथ को आया मुंह ना लगा, हाथ को आया मुंह ना लगा। ये बंदे दिल के इतने दलेर, इतना काम करने वाले, इतना दिल निछावर करने वाले, जान निछावर करने वाले, फिर भी केतु वाले बुरे होते हैं? नहीं होते बुरे, बिल्कुल नहीं होते बुरे। तो केतु वालों को मैंने जैसे आपको बताया, इनको तो अगर कॉन्फिडेंस लेके आना है, अगर ये चाहें कि अपनी जिंदगी में अपने फैसले बिल्कुल सही हो, मैंने अभी किसी और के लिए ज्यादा ये बात नहीं करी, पर आप लोग खास करके सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दो, सूर्य की एनर्जीज में रहना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा जल दो सूर्य देवता को। आप सूर्य में अपनी योगा करना शुरू कर दो। सूर्य की एनर्जीज आपको आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जगाने का काम करेंगे, आपके बिल्कुल जो फैसले स्पॉट ऑन कराने में काम करेंगे सूर्य की एनर्जीज, आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे सूर्य की एनर्जीज। सूर्य और केतु मिल गए ना, तो परमात्मा की कृपा से 26 में अच्छा साल जो है केतु वालों का जाएगा। बड़ा प्यारा साल जो है केतु वालों का राखी जी जाएगा। आप ये चीज हमेशा याद रखना कि इनकी जिंदगी में एक इंसान जब कहता है ना कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, यानी कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, ये भी डायलॉग इनके लिए ही है। ये भी जो सबसे बड़ा जो हमें लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, देखो कितनी चीजें हैं। अब कभी कभार आपने एक बात सुनी होगी जो हमारे अमूमन घरों में सुनने को मिलती है, आपने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी, 36 का आंकड़ा। पर कभी किसी ने इस चीज का देखो अंदाजा नहीं लगाया कि 36 का आंकड़ा क्यों कहते हैं, 3 और 6, 36 का आंकड़ा। सब चीजें हमारे आसपास ही हैं, पर हम लोग दूर होते जा रहे हैं, हम एडवांस बड़े हो गए हैं, वेस्टर्न बड़े हो गए हैं, इसलिए हम अपने घर की जो घरेलू चीजें उनको लात मार देते हैं। और जब लात मारते हैं तो फिर जो कुदरत है वो तो अपना काम करेगी करेगी, वो तो फिर आपको कहते हैं ना, आपको सीधा करने में पूरी माहिर है कुदरत। जैसे 2025 में सीधा कर दिया, 26 में भी तैयारी रखना। 26 में भी ये मत याद रखना कि जैसे देखो प्रॉब्लम्स पहले भी इंसान जब से पैदा हुआ है, प्रॉब्लम तब से चलती आ रही है। ये कहना कि 25 ने तबाही मचा दी, तबाही पहले भी मस्ती आई है, लड़ाइयां पहले भी होती रही हैं, इससे पहले भी वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई है, इससे पहले तलाक भी हुए हैं, इससे पहले भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, इससे पहले भी खेतों में भी कहते हैं, जैसे कहते हैं कि फॉरेस्ट में आग लगी है, एरोप्लेन क्रैशेस भी हुए हैं। पर 25 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 25 में अधिकतर बहुत ज्यादा एकदम से बैक टू बैक आपको चीजें देखने को मिल गई। अब 26 में है ईगो, जैसे कहते हैं ना मुझ का सवाल, हमेशा सुनते हो कि मेरी मुझ का सवाल है, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। 26 में मुझ का सवाल बनाना बंद कर देना। 26 में जितना ऐसे करके चलोगे ना, जितना अपनी बोली पे आप पॉजिटिविटी लेके आओगे, उतना 26 आपको इतना कुछ देके जाएगा, आप याद रखोगे कि यार वाकई 26 में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां बढ़ सकती हैं, कार पार्किंग को लेकर लड़ाइयां बढ़ सकती हैं, छोटा स्कूटर यहां वहां लग गया उसको लड़ाइयां बढ़ सकती हैं, 2 गज की जमीन के पीछे लड़ाइयां हो सकती हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। चलो भारत की बात कर देते हैं, बहुत अव्वल दर्जे की बदनामी तक फेस करनी पड़ सकती है, बहुत तरह के षड्यंत्र आप देखोगे होते हुए, बहुत तरह के देश एक साथ इकट्ठे आपको कहीं ना कहीं से साइबर अटैक करते हुए देखेंगे, बहुत तरह की ऐसी प्लानिंग्स बनाते हुए देखने को मिल सकती है जिससे आपको लगे कि यार ये हमारे देश की बदनामी क्यों हो रही है, इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं शुरू हो गई है। तो सर मैं अपने देश की, मैं विदेश की, हर जगह की बात कर रहा हूँ। 26 वो साल होगा जिसमें इतने तगड़े क्लैशेस होंगे आपस में देशों के, जुपिटर और शनि की एनर्जीज बहुत हायर पीच पे दिखेंगी। और 26 वो साल होगा कि जो बड़े बड़े मुखौटों का सामने ले आएगा चेहरा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत तगड़े जो डबल ढोलकी थे, जो बहुत तगड़ा, जैसे कहते हैं कि सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और थे लोग, वो सबके सब सामने आएंगे, बड़े बड़े बाबा,
बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स, आप देखोगे कि भाई साहब कि ये भी ऐसा कर सकता है। 26 ऐसी चीजें होंगी, शनि भी उसमें अपना असर दिखाएगा, शनि मुखौटे बाहर निकालेगा 26 में। कल सिर्फ सूर्य सूर्य ना बोलो, शनि की एनर्जी बहुत हायर साइड पे होंगी और आप देखोगे शनि ऐसी ऐसी आपको अंजाम, ऐसे ऐसे रास्ते आपको दिखा देगा ना कि ले रब का नाम। अभी से अपनी जिंदगी में कुछ सीखना शुरू करो, अभी से अपनी जिंदगी में कामनेस ले आओ, क्योंकि जितना दूसरे के लिए आप सोचोगे, जो अपने लिए चाहते हो, शनि उतना आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। और जितना किसी के लिए खड्डे खोदोगे, उससे डबल खड्डे आपके लिए शनि खोदेंगे, यह भी याद रखना। और लोग बहुत कह रहे थे, यहां बात मैं भूल ना जाऊं, कि 26 में गोल्ड होगा महंगा, चांदी होगी महंगी। भाई जी। साहब, बृहस्पति का भी रंग दिखेगा, बृहस्पति का ऐसा रंग दिखेगा, पटकनी पड़ेगी, तगड़ी पटकनी पड़ेगी। इतना ऑल टाइम हाई पे जा रहा है सोना, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है ये। एक बार तो ऐसी पटकनी बजेगी, जो लोग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिनके पास इतना फंड नहीं है, वो रिस्क मत लेना मेरे भाई लोगों, बिल्कुल रिस्क मत लेना, क्योंकि 26 ऐसा साल है जो एकदम से सरप्राइज करेगा आपको। तो ये उनके लिए तो है ही नहीं जो कहते हैं कि भाई छोटा छोटा फंड इकट्ठा करके सोना ले ले, चांदी ले ले, सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे लगा दी और फिर वही प्रॉब्लम आ गई। ये मत करना बिल्कुल भी, थोड़ा ध्यान से, ट्रेडिंग वालों के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूँ। जी राखी जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे, इनके लिए 7 वालों के लिए, 16 वालों के लिए, 25 वालों के लिए येलो कलर की बोतल लेनी है। येलो कलर की बोतल में पानी भरना है इन्होंने, और सूर्य की एनर्जीज में रख देना है। और सूर्य की एनर्जीज में बोतल को हाथ में पकड़ के ही, बल्कि सूर्य के साथ प्रार्थना भी करते रहे, बोतल भी चार्ज होती जाएगी इनकी। उसको घूट घूट करके ये पीना शुरू कर दे। और ये देखिएगा, इनका सबसे बढ़िया, जब भी इनको कोई अच्छा इंसान मिल गया ना, कोई अच्छा इंसान, क्योंकि इनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम, रिश्तों में अधिकतर प्रॉब्लम आती ही केतु वालों को, और किसी को बहुत कम आएगी। केतु वालों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत, हर बार अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। अच्छा पार्टनर अगर इनको कोई मिल गया ना, तो मैं कहता हूं जितना केतु वाला आपकी जिंदगी में सपोर्ट कर सकता, जितना लक फैक्टर क्रिएट कर सकता है, और कोई नहीं करेगा। राखी जी, जी राखी जी। क्या बात है सर। केतु को जैसे कि झंडा भी कहा गया है, तो 2026 केतु वालों का झंडा लहराए, हम आशा हाँ, करते हैं आपकी रेमेडी से। सर इसके साथ साथ जो अब है 8 नंबर, शनिदेव के नंबर, उसके बारे में बताइए सर, मूलांक के बारे में। देखो बहुत हद तक सुना गया है, बहुत जगह पे भी सुना गया है, तो मैं और अमूमन ये कहा भी जाता है कि सूर्य पुत्र शनि, सूर्य का साल शनि है बेटा, सूर्य हाँ पुत्र की आपस में बनती नहीं, सूर्य और शनि की आपस में, बिल्कुल कड़वी सच्चाई भी और बात भी सही है, रियलिटी वाली बात है। जी। पर इसका क्या मतलब है कि जीना छोड़ दें? सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूं आपको। एक तो जब आप हम साल लिखते हैं, तो हम डेट लिखते हैं ना पहले, जैसे 1/1/2026, 2/4/2026। शनि वाले 2026 नहीं लिखना, 26 लिखना सिर्फ। क्या लिखना है? 2026 मत लिखना, 26 लिखना है। अब इस बात की गहराई को समझो, जो नंबर्स की गहराई को, आप कहेंगे नंबर लिखने से, सर बात सुनो, जब हम ये बात बोलते हैं कि सोच समझ के बोला करो, आपके बोले हुए वर्ड्स, सरस्वती आपकी जुबान पे बैठी होती है, मैनिफेस्ट हो जाता है। लिखने में और बोलने में सबसे अधिकतर पावर है। लिखने में तो आपको लिखना, जब जितना लिखते जाते हो उतना आपकी बोलने की पावर स्ट्रांग होती है, उतना विजुअलाइजेशन की पावर स्ट्रांग होती है, सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जल्दी सिग्नल जाता है लिखने से। तो 26 लिखना, 2026 मत लिखना। इसका बहुत बड़ा कार्य ये है कि 2026 को टोटल करोगे, इट्स कमिंग ऑन 1। शनि का है, आपको पता 36 का आंकड़ा सूर्य के साथ, तो 26 लिखोगे जब आप, तो 8 और 8, थोड़ी बहुत स्ट्रगल दिखेगी, बट उतनी स्ट्रगल नहीं दिखेगी जितनी 2026 लिखने में मिलेगी आपको। नया कार्य कोई भी नहीं करना राखी जी, 2026 में कोशिश करनी है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस, कुछ भी करने से बचना है। अब इस पर डर मत जाओ, मैं कहूं कि भाई नहीं जी ऐसे मत करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 365 दिन अगर पहला दिन डर डर के निकालना शुरू कर दिया, पूरा साल जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो आपको करना क्या है? एक तो आपको सबसे पहले समय पे अपने काम करने, सूर्य को जैसे मैंने बताया ना, कि चाहे आपकी दुश्मनी क्यों ना हो सूर्य से, फिर भी उसको इंप्रेस करना तो ना छोड़ोगे, इंप्रेस तो करोगे ना उसको। सूर्य के समय से पहले उठना शुरू करो, सूर्य के समय से पहला उठना शुरू करो। अपने बूट, आपके जो जूता, शनि, तो जूता कभी भी फटने मत दो। पसीना निकालो डेली, शनि को पसंद है हार्डवर्क, मेहनत, तो पसीना आपको निकालना ही निकालना है। अपने काम पे एफर्ट्स करते जाने हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम इनको देखने को मिलेगी तो हेल्थ को लेके मिल सकती है राखी जी। जो लोग 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा, खास करके मैं 26 की एक बात करूंगा यहाँ पे, कि ओवर इमोशनल होके कोई भी काम आंखें जैसे कहते हैं मूंद के मत कर देना, ओवर ट्रस्ट मत करना। 26 की एनर्जीज को समझ लो, 2 पहले आ गया और 6, 2 और 6 बन गए 8,
इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 6 की पावर नहीं मिलेगी, टोटल 8 चाहे बन रहा है और 2 और 6 की भी पावर बराबर बराबर मिलेगी। 2 है इमोशंस, 6 भी रिश्तों का नंबर। रिश्तों में बहक मत जाना, बहक के कुछ ऐसा करके बाद में फिर रिग्रेट करोगे, काश हम किसी से सलाह लेते। खुद इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी को सलाह देने में तो आप वैसे भी काबिल हो। आप बड़े बड़े सीएस देख लो, बड़े बड़े अकाउंटेंट देख लो, जज देख लो, बड़ी बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़ी पोजीशंस पे, इवन मैं आपको बताऊं आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर भी आपको शनि वाले बहुत मिल जाएंगे। ये बड़ा तगड़ा मिथ है, लोगों को पता नहीं। सरकारी नौकरी भी 1 या 8 इनके हाथ में बहुत आती है, स्ट्रगल के साथ आती है 8 वालों के पास, पर आती है। तो जो रोब वाला काम, जो ऐसा काम मैं जैसे बता रहा हूं कि 8 वालों की अगर मैं बात करने जाऊं, नई इन्वेस्टमेंट मत करना, कुछ ऐसे काम मत करना। अपने लोगों को आप ऐसा, मतलब किसी का पैसा लगवाओ, खुद बस पैसा मत लगाना, क्योंकि ये बहुत तगड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिलेंगे मैडम आपको, बड़े तगड़े बैंकर मिल जाएंगे। अब काम करना, क्योंकि आप तो खुद बहुत अच्छे उहदे पे आप जॉब करते हो। अब देखना एक बार, आप रिसर्च करना, आपके आसपास में सर्कल में देखना, कोई ना कोई बैंकर आपसे कहने से पहले ही कह देगा, जो शनि वाला होगा ना, जिसका बुल्यांग भाग्यांग को गांठ, वो कह देगा मैं बैंकर हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ जी, मैं ये काम करता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए हूँ। बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आप ये मिलेंगे। खुद मत करो, दूसरे के पैसे लगवा दो इसमें। ये भी ग्रीन कलर की बॉटल पानी का चार्ज करके ये 15 मिनट्स के लिए रखना शुरू करें, और अपना स्टेप बाय स्टेप, हारना नहीं है। ये साल हेल्थ को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अपनी प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा लो, किसी से थोड़ा पैसा लगाओ अपने शरीर पे, किसी भी डाइट एक्सपर्ट से अपनी बॉडी के सारे टेस्ट करवा के प्रॉपर चार्ट बनवा के खाना प्रॉपर सही तरीके से, जो जो आपके शरीर को सूट करता है खाना वैसा खाओ। ये नहीं तली चीजें खा ली, कुछ कर ली। और ये शनि वाले खास करके संडे के दिन, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, 8, 17, 26 वाले संडे के दिन चमड़े की चीज की कोई बाइंग नहीं करेंगे। जैसे ये तली चीजें होती हैं, खास करके चाट पापड़ी हो गई या गोलगप्पे हो गए, इनका सेवन खास करके ये लोग नहीं करेंगे। ध्यान देना, खास करके संडे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना मेरी बात, ये आपको बाद में समझ आएगी बात, जब ये 2026 आपको समझाएगा कोई चीज, तो ये आपको जरूर ध्यान होगी। अपनी या अपने परिवार की राखी जी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा के रखना, ये ध्यान रखना बात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, थोड़ा टाइम पे पहले करा के रखो। हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है, नया काम कोई करना नहीं है। शनि देव की आराधना आप करते हो ना, एक ना बहुत बड़ा मिथ है राखी जी, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा मिथ है कि जो शनि वाला होता है वो सूर्य देव की कभी पूजा नहीं कर सकता है। बहुत तगड़ा मिथ है। मैंने अपने बड़े क्लाइंट्स को, पहले मेरे को भी लगता था, मैं पहले लोगों को मना कर देता था, जैसे मैंने बताया ना कि खुद की रिसर्च करते रहा करो। आपको पुराणिक शास्त्रों पे बिलीव करना है, बड़े बड़े विख्यात पंडित जो हैं उनकी सलाह भी लेते जानिए, साथ साथ में रिसर्च करते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। सिर्फ डेटे मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपकी कुंडली में बहुत कुछ होता है ऐसा कि हो सकता है कोई चीज आपको फेवर करते हो, फिर भी आप कर ही नहीं रहे हो क्योंकि एक मिथ पैदा हो गया। तो आप भी सूर्य देवता को जल दे सकते हो। सूर्य किसी भी, जैसे कहते हैं सूर्य कभी धूप देते हुए थोड़ा कहेंगे आवाज थोड़ा लेंगे। बात सुनो, 8 वाले, 17 वाले, 26 वाले, ये रोशनी आपको नहीं मिलेगी। कभी कहते हैं सूर्य वाले ये बात कि भाई बात पहले अनाउंसमेंट करते होंगे सूर्योदय के समय पे कि मैं आ गया हूँ, 8, 17, 26 को पहले बुरके में कर लो या इनको कमरे में बंद करके ताला लगा दो। ऐसा नहीं होता है। आप भी सूर्य देवता की एनर्जीज में जाना शुरू करो, आपको सपोर्ट मिलेगी। जब कोई रिश्तेदार हमारा नाराज होता है तो ईगो के पीछे हम सारी उम्र निकाल देते हैं। हमने अपनी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। ये मैंने किसी पॉडकास्ट में भी सुना था किसी से, मेरे को बड़ी इंप्रेस हुई बात। मैंने इस पे बहुत, जैसे कहते हैं ग्रहण में पहले भी ऐसे ही रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ बहुत, जरा मैं नहीं इतनी ज्यादा परवाह करता समाज में क्या चल रहा है, गवांड में क्या चल रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, मैं उस पर अपनी एनर्जी क्यों व्यर्थ करूं। मैं उसकी स्ट्रेस लेके अपनी रोटी खराब कर, तो खाते खाते मैं नेगेटिव चीजें देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो पेट में गया, फिर पेट में गुड़गुड़ हुई, तो फिर मेरे को कोई ना कोई बीमारी सामने, क्यों करूं ये चीजें मैं। इतनी चीजें हैं, पॉजिटिव रहते क्यों नहीं होते, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी है नहीं, इतनी बड़ी चीज होती ही नहीं जितनी डर डर के हम बड़ी कर लेते हैं। और जब हम उस चीज को फेस करते हैं ना राखी जी, तो फिर जब फेस करके वो चीज निकल जाती है, अरे ले ये तो कोई बात ही नहीं थी यार, हम वैसे डरी जा रहे थे। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस है नहीं जिंदगी में। छोटी छोटी भाई भाई आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ बैठते हैं। मेरा एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं हमेशा एग्जांपल अपने आप से शुरुआत करता हूं। मेरी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी, मेरी परदादी, 123 साल की उम्र में डेथ हुई उसके, 123 में। आप हो गए 123। तो परदादी ने पाला था मेरे पापा को, और मेरी दादी ने पाला था मेरे ताया जी को। तो पापा
को प्रॉब्लम रही, कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत आई, बहुत ज्यादा हम बचपन में होते थे। अब हुआ क्या, जायदाद एक हमारी थी कालका में और एक जायदाद थी हमारी पटियाला में। अब जो पटियाला वाली जायदाद थी दादी वाली, उसमें ताया जी और उनके बच्चे रहते हो, मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उनकी शॉप भी है, उनका घर भी है। मैंने एक असूल रहा है, और आप सब असूल बनाओ जो आपका है। मैं कहता हूं संसार 100 तरह की कोशिशें कर ले, आपसे कभी वो खींच नहीं सकता। जो परमात्मा ने आपके लिए लिखा हुआ है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जो मेरे हाथ से मैंने मेहनत करके चीजें बनानी, वो मुझे मिल जानी। मैंने कभी दूसरों की चीज पे निगाह रखी नहीं। मेरी स्टार्टिंग से जिस चीज के ऊपर 10-10 रुपए के पीछे लोग लड़ पड़ते हैं कि 10 रुपए ले लिए, मेरे 10 रुपए ले लिए, मेरे शुरू से ये ध्यान रहा है। अब परदादी की डेथ हुई, ताया जी परदादी की प्रॉपर्टी पे भी ध्यान रखने लग गए। उनको यहाँ की भी चाहिए थी, उनको वहां की भी चाहिए थी। तो मैंने हाथ जोड़े, कोई बात नहीं, आ जाओ। मैंने उस प्रॉपर्टी से भी उनको 50% दिया कि आप रखो, पापा है नहीं तो उस टाइम। तो जी यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी, मैंने यहाँ की पहली कह दी, मैं कि मेरे को चाहिए नहीं। जो भी चीज आपको बद्दुआ से, या जिस चीज पे 10 तरह की निगाहें टिकी हुई हैं, वो आपको मिल रही है, आपने उसके पीछे अपनी अद्धी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकाल दी। राखी जी, आपको इतनी एनर्जीज मिली हुई है परमात्मा की कृपा से कि आप अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी मेहनत के साथ बहुत कुछ पैदा कर सकते हो। पर होता क्या कि आप अपनी एनर्जी स्टक कर लेते हो एक चीज पे। जैसे किसी ने किसी का पैसा मार लिया, अब पैसा उसको चाहिए कि मेरा मेरा पैसा फंसा है सर, मेरा पैसा फंसा है। 5 साल 6 साल कोर्ट कचहरी के चक्करों में उसने निकाल दिए। ओ भगवान के बंदे, तुझे परमात्मा ने इतने स्किल्स दिए थे कि उससे 10 गुना क्या 100 गुना ज्यादा पैसा तू छाप सकता था। पर हुआ क्या, तूने उस चीज पे ही सिर्फ अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। आपस में टॉक करते हुए वही बात रही कि काश मेरा वो पैसा जल्दी जल्दी आ जाए। जब वो पैसा आ जाएगा तो उस पैसे से मैं ये करूंगा। बस वो ही चलता रहा, वो ही चलता रहा, दिमाग में वही घूमता रहा, रात को सोते भी वही घूमता रहा। और 10 सालों में पैसा मिला, मिल भी गया तो जो 10 साल में कर सकते थे वो आप कर ही नहीं पाए सही तरीके से। तो आपको अपनी मेहनत पे यकीन रखना है। मैंने ताया जी की बात करी, मैंने उनको आधा पैसा दे दिया, वो आधा पैसा भी उनके पास टिका नहीं। परमात्मा भी उनकी आत्मा को शांति दे, अभी वो नहीं है इस जिंदगी में। पर मैं एक एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ, एग्जाम्पल अपने आप से शुरू जी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ जी की प्रॉपर्टी भी देखी, वहां की भी देखी। यकीन मानिएगा, जिस समय में ये चीजें, मेरी कहीं पैसे भी फंस गए थे किसी प्रॉपर्टी पे, मेरे खुद 2-3 लाख रुपए फंसा था। मैं इस फील्ड में नहीं आया था। मैं उस समय जी में नया नया फील्ड में आया था। मैंने अपनी एनर्जीज पूरी स्किल्स पे लगा दी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे फलाना फलाना इंसान आके कहता था कि भाई जो आप प्रॉपर्टी का बयाना करके हटो, वो प्रॉपर्टी वाले आए हुए हैं, जो पकड़ लो उनको, जाओ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं कहा जाने दे। इतना स्किल्स पे काम किया, परमात्मा सुख रखे कि मैंने इतना कुछ अचीव किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास महाराष्ट्र के एक सीएम थे, उनकी फैमिली कंसल्टेशंस में देख रहा हूँ। सेलिब्रिटीज बहुत बड़े बड़े, अगर मेरा पेज आप देखोगे, मिक्का सिंह से लेके बहुत फेमस सेलिब्रिटीज है जो फॉलो भी करते हैं। परमात्मा शुक्र है कि मैंने बार बार कहा कि अपने आप को नीचा करके चलता हूँ, नीमा होकर चलता हूँ। जनरल बता रहा जी हूँ, आपके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, इतना कुछ। पर आप छोटी छोटी, मैंने बताया ना कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है जितनी हमने बना ली है। जो मेरा गया वो मैंने कहीं ना कहीं से लिया था पहले। जो मैंने किसी के साथ किया होगा वो निकल गया मेरा, साहब है। लोग बड़ी बार कहते होते हैं ना कि यार इतना अच्छा इंसान था, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इसके साथ बुरा क्यों होता। भाई इस जन्म में नहीं किया, पहले करके आया, वो पहले करके आया। और जो इंसान रोते रहते हैं कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, मेरा अच्छा क्यों नहीं होता, आप मेरी बात गांठ बांध लो। 43 दिन 43 डेज रेगुलर बेसिस पे आप इस चीज को प्रैक्टिस करो। किसी के लिए कुछ कर रहे हो, एक्सपेक्ट मत करना। परमात्मा इतना कुछ देना शुरू कर देगा, जब आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये 7 वालों के लिए बता रहा हूं मैं, 7, 16, 25 वालों के लिए बता रहा हूं, ये बात मिस हो गई थी। आप भी ध्यान दो, जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि परमात्मा ने आपको इस चीज के लिए ही भेजा है। हंस के काट ले मना, या दुख होके काट ले, जिंदगी तो तेरे को काटनी पड़ेगी। रो या पीटता रहे या कुछ भी करता रहे, वही अगर अपनी आप में अप्रिसिएशन करे, परमात्मा का हर समय शुक्राना। पानी है ना, पानी को देख के शुक्राना। सुबह उठा ना, हे परमात्मा आज तूने मुझे नया दिन दे दिया, तेरा थैंक यू। हम नहीं कर पाते इतना, कोई बात नहीं। मुझे तो अगर आते जाते इंसान कोई बुला लेता है ना राखी जी, मैं उसका भी थैंक यू कर देता हूँ। भगवान तेरा लख लख धन्यवाद। राखी जी, आपसे मेरी बात हो रही, जब आपने मुझे कहा कि नवजोत करते हैं पॉडकास्ट, तो मैं यहाँ पे बैठ के भी और वैसे बैठ के भी मैंने थैंक यू कि थैंक यू यार। इतनी इज्जत आज की डेट में किसको मिलती है, मैं आपके पॉडकास्ट के बाद भी समझाना चाहूंगा। मेरे अभी तक 27-28 पॉडकास्ट हो चुके हैं मेरे। जी मेरे पंजाबी के पॉडकास्ट, हिंदी के पॉडकास्ट, परमात्मा की कृपा सभी के सभी वायरल, सभी अच्छी अच्छी एनर्जीज लेके आए हैं। ये सब बहुत वही बढ़िया तो करवा रहा है। आज मेरी पॉडकास्ट करने से पहले, जनरली बता रहा हूं, आई वॉज शिवरिंग। मेरा ठंड भी लग रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर परमात्मा चाहता था ना, परमात्मा आप चाहता था, परमात्मा चाहता था। तभी मैं बोलता हूं कि अपनी बंदिया, पंजाबी च कहने, बंदिया अपना मूल पछाण, अपने आप को पहचानो।
कट्टर मत हो जाओ। कभी कभार हमारी कौम में बहुत लोग, मैं फिर वही बात आती है, मैं कौम की बात नहीं, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे इंसान होते हैं जो बिना किसी स्किल्स को सीखे हुए रिजेक्ट कर देते हैं। ओए नहीं, तू अपने धर्म से बाहर ये चीजें कर रहे हो, गुरु साहब ने ये कहा था। सिख का काम है सीखते रहो और बांटते रहो, सीखते रहो और बांटते रहो। कहते हैं ना, कर्म कर, किरत कर, ये सब चीजें आपने करनी है। कर्म भी करना है, बांटना भी, और अपनी शिक्षा भी लेते रहनी है और लोगों को सिखाते भी रहना है। कभी भी किसी चीज को जाने अनजाने में, जैसे कहते हैं, सीख के फिर रिजेक्ट करो अगर अच्छी नहीं लगी आपको, वाकई अंधविश्वास लगा, पर ये स्किल्स हैं। आपको समय के साथ, कहते हैं ना, समय के साथ बिल्कुल कदम के साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा। राखी जी, कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करना, हम्बल रहना है, हाथ जोड़ के रहना है। अगर जिंदगी जीनी है तो हाथ जोड़ के जितनी जल्दी जिंदगी सीख लोगे, उतनी जिंदगी आपकी सफल जाएगी। जी राखी जी, सॉरी मैं थोड़ा जी लंबा ले जाता हूँ, पर ये बताना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेशनल आपकी लाइफ का हमें जो आपने पार्ट बताया वो हमारे लिए भी बड़ा मोटिवेशनल रहा। और सर बिल्कुल मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि आपकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा कि फिर कर लेते हैं पॉडकास्ट, लेकिन एक और बात मैंने आज आपसे सीखी कि जब आप किसी को देना चाहते हैं ना सच्चे दिल से कुछ, तो देखिए शक्तियां भी आपको कैसे, अब मुझे नहीं दिख रही कि आपकी तबीयत खराब है, तो तब देखिए कैसे सारा ब्रह्मांड आपको ठीक करने पे लग जाता है सर। उसके लिए आज बिल्कुल हमें बिल्कुल, आपसे है कि आप दीजिए। क्योंकि आपका ऑरा अच्छा है ना राखी मैम, आपका भी ऑरा अच्छा है, आपका भी ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। परमात्मा कृपा रखे, हमेशा ऐसी हंसते मुस्कुराते रहो। आपका ऑरा ही तो है जो आपको पता नहीं कितने लोगों की ब्लेसिंग्स दे जाता है। तो तभी मैंने बोला कि बी हम्बल विद एवरीवन। अपने से नीचे को कभी इंसान को इंसान समझना शुरू कर दो। मैंने ना कभी, हमारे घर में अगर कोई सफाई सेवक भी आता तो मैंने कभी कोई ऐसा, घर वालों को भी समझाता हूँ, बाहर भी समझाता हूँ, कभी भी किसी को हर्ट करने वाली, ये जात पात का कीड़ा, ये कोई बिहारी है या कोई पंजाबी है, या कोई यार नीचे का वर्कर है, या हम बड़े हैं, कोई जट है, कोई खत्री है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको, मुझको, सबको भगवान ने बनाया तो इंसान ही है। ये कीड़ा जो आपने यहाँ पे रख लिया ना, जो अपने अपनी, जैसे कहते हैं तोड़ से किला, धोन का किला, मतलब अपनी रिस्पेक्ट का, अपनी ईगो का सवाल आप बना लेते हो ना, ये बिल्कुल गलत है। आपसे ज्यादा क्षमताएं किसी और इंसान में हो सकती हैं। किसी इंसान से बैठ के बात तो करो, क्या पता वो आपको इतनी चीजें बता जाए कि आपने कभी सदियों में नहीं सुनी होंगी वो बातें। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कभी किसी को जाने जाने में हर्ट ना करूं। फिर भी इंसान हूं, कभी कभार कोई चीज हो भी जाती है। और भगवान कहते हैं ना, सबसे कहते हैं ना, बख्शनहार कौन है? तू है बख्शनहार। साथ में भूल मांग लो, एक सबके लिए जिनकी जिंदगी रुक गई है, क्योंकि ये बात बड़ी जरूरी है राखी जी। जिंदगी, जिनकी जिंदगी रुक गई है, जो काम में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, 2026 का पहला दिन की शुरुआत, जी 2026 के दिन की सबसे पहली शुरुआत आपने कैसे करनी है? आपका सारा साल अच्छा जाए, 2026 सबसे पहले आपने क्या करना है? रात, खासकर जब 2031 की रात होगी और 26 की शुरुआत होने लगेगी, आप अपने धार्मिक स्थान पे, जिसको भी आप मानते हो, जिस पे भी आपकी अन्नी श्रद्धा है, जैसे आसपास के मंदिरों में कीर्तन होता है, बहुत होता है, आसपास के गुरुद्वारों में बहुत सभा लगती है। क्योंकि मेरा तो ये रहा है कि मेरे परिवार को पिछले 4-5 साल से मैं गुरु घर लेके जाता हूँ, शाम के, रात के समय में मेरी नए साल की शुरुआत वहां होती है। एक पॉडकास्ट में बंदे ने कहा था मुझे कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, भगवान का सारा ज्ञान तो गुरुद्वारे मंदिर में पड़ा है, तो इंसान वहां क्यों ना जाए? आपके पास क्यों आए? डायरेक्ट बंदे के पास क्यों जाए? तो मैंने बड़ी जी एक बात करी भी थी और एकदम से निकल गई थी बात। मैं, क्या आप भगवान के घर की बात करते हो? मैं चैलेंज करता हूँ, 31 की रात को मैं क्या, देख लेना कितनी भीड़ बार में, क्लब्स में, पब्स में होगी, और कितनी भीड़ गुरुद्वारे मंदिर में होगी। देख लेना आप। 26 की शुरुआत लोग कैसे करते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोई कहाँ होता है, कोई कहाँ होता है, क्या करता है। मैं आपसे बात करूंगा शुरुआत की। ये पॉइंट नोट कर लो, अभी के अभी कॉपी पेन लेके नोट करो। पहली बात तो शुरुआत करनी है आपके आसपास में, जहां सत्संग हो रही हो, जहां मंदिर हो, जहां गुरुद्वारा हो, या अपने घर में ही खास करके नाम जप, जिनमें भी आप मानते हो। शुक्राना गुरु जी करते हो, शुक्राना करो। जय माता दी करते हो, जय माता दी करो। राम नाम जपते हो, राम नाम जप लो। राधे राधे करते हो। जब रात से, जैसे हम कहते हैं कि रात से सुबह, यानी कि 31 की रात इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो रात 12 बजे के बाद। हिंदू पंचांग तो हमारा जो होता है वो तो होता है, सूर्योदय से सूर्योदय होता है, पर चलो अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। पहले इंग्लिश की करेंगे, फिर हिंदू पंचांग की भी करेंगे। रात के 12 बजे से पहले पहले जैसे एक ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां पे आपको लगता है कि यार सात्विक एनर्जी होनी चाहिए। एकदम से कुछ ना कुछ, किसी गुरु जी का, प्रेमानंद जी बड़े चलते हैं आजकल, मैं तो बहुत उनको मानता हूँ, बहुत देखता हूं मैं। जिन भी गुरु में आपकी अन्नी श्रद्धा, उनका एक बार कीर्तन सुन लो। शुरुआत ऐसे इंसान से कर लो जिस इंसान को देखते ही आपको पॉजिटिविटी मिलती है।
अब इससे मेरी एक बात तो समझ गए होगे कि अगर कोई गुरुजन नहीं मिल रहे, कोई सत्संग नहीं हो रहा, तो किसी ऐसे रिश्तेदार को, ऐसे दोस्त को फोन करो जिससे आपको प्रॉपर पॉजिटिविटी मिलती है। वो रात का समय जब 26 में पैर रखने जा रहे हो, ऐसे इंसान के साथ कुछ धर्म कर्म की बात करनी है जिसके साथ आपको पॉजिटिविटी मिलती है। हो गई रात, अब सुबह हो जाएगी। आपने खास करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले उठना। राखी जी, अपने घर में गंगा जल रखना है आपने सबने। सबके घर में जी। होता है, नहीं हो तो मंगवा लेना पहले ही। जैसे अब हमारे कहीं सरोवर साहब का अमृत होता है या जल होता है, दोनों एक ही बात। अगर नहीं भी हो, एक सात्विक तरीका बता रहा हूं, एक बोतल में पानी भर लेना। उसमें आप क्या करना, उसमें या तो कुछ ना कुछ राम नाम का जाप कर लेना, ठीक है, या फिर आप कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं कि कोई पाठ कर लेना, जो भी आपको पाठ, जैसे कहते हैं मुझ मनी रटा हुआ, वो बोलो उसमें, वो पानी वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। और नहीं कुछ कर सकते तो बस उस पानी को रख के पॉजिटिव अफर्मेशंस दे देना कि अब 26 में मेरा इतना अच्छा काम हो रहा है, 26 में मैं जितना पैसा परमात्मा मुझे दे रहा है, मैं खुले हाथों से लोगों की सेवा पे भी लगा रहा हूं। कुछ ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशंस करते हुए पॉजिटिव कर देना पानी को। अब उसमें गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है ना, ये करो। मूल मंत्र का पाठ कर लेना 10-15 मिनट, पानी हो गया चार्ज। अब ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने घर के मेन द्वार से, ओके, एक तुलसी का पत्ता पहले ले लेना, अपने आपके हाथ में हो। तुलसी के पत्ते के साथ क्या करना, पानी को ना छिड़कते जाना अपने मेन द्वार से। गायत्री मंत्र बोलते जाओ, पानी मेन गेट से छिड़कते छिड़कते अपने पूरे घर में छिड़काव कर दो। 26 की शुरुआत ऐसे ही करनी जैसे बता रहा हूं मैं। उससे पहले अपने घर में थोड़ा बहुत पोछा पोछा लगा के रखना, छिड़काव कर देना है। अब आ जाओ सेकंड चीज पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप सबके घरों में सिनेमन पाउडर होता है, जिसको हम दालचीनी का पाउडर बोलते हैं। लेफ्ट हैंड में सिनेमन पाउडर रखना है। पीठ आपकी होनी चाहिए आपके घर के बाहर की तरफ, फेस आपका होना चाहिए घर के अंदर की तरफ। एक तो होता है मेन गेट, और एक होता है आपके घर की एंट्री, अंदर की एंट्री, जो आपके जो हमारे मेन रूम की तरफ, जो मेन हमारे हॉल की तरफ एंट्री होती है। पीठ बाहर की तरफ, दरवाजा खोल देना, बाहर की तरफ खड़ना है थोड़ा सा। अब उसमें अफर्मेशन देनी है जो आप 26 को चाहते हो। थैंक यू परमात्मा, 26 में मैं इतना काम कर रहा हूं। अगर आप 20,000 कमाते हो तो बोलो 50,000 कमा रहा हूं। थैंक यू परमात्मा, मैं अगर बिजनेस करते हो, परमात्मा आपकी कृपा से इतना पैसा मैं 26 में कमा पा रहा हूं। हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से मैं इतना अच्छा, शादी नहीं हुई तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स की मेरी शादी हो गई है, मेरे घर में खुशियां आ रही हैं, शहनाइयां बज गई हैं, पैसा कमा रहा हूं, नेम फेम आ रहा है। जो भी चाहते हो बोलते जाओ, और साथ में ही कम से कम 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट याद रखना, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इसका जाप करना है प्रॉपर, ओम श्रीम नमः। और उसको फिर आपने फ्लो कर देना है आपके घर के अंदर की तरफ, आपके घर की अंदर की तरफ आपको फ्लो कर देना है। ये फ्लो कर देना है 26 की शुरुआत। साथ के साथ ही बैठ जाना है। आप कहोगे राखी जी की क्या क्या, ये 4 चीजें मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूं, मैं वो करता हूं जो मुझे हमेशा हर साल देता है। पानी की बोतल या पानी रख के अपने सामने बैठना है। मैनिफेस्टेशंस कम से कम 10-12 मिनट दोहराते जाना है, दोहराते जाना है, दोहराते जाना है, और उस पानी को फिर घुट घुट करके पी जाना है। अपने घर वालों को भी पिलाओ, हर एक घर वाला करे, हर एक घर वाला करे, अपने अपने गोल सेट करे। पेज के ऊपर येलो कलर का पेपर, ग्रीन कलर का पेन, अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख दो। सूर्य उदय के समय में, सूर्य के आने से पहले सूर्य के सामने हाजिरी लगा दो। सूर्य उदय हो रहा है, 2 मिनट पहले आके खड़े हो जाओ। सूर्य को पहले पसंद है डिसिप्लिन, और फिर साथ के साथ जब सूर्योदय हो तो उनको जल दो, अपनी भावना रखो। मैं कह रहा हूं पहले दिन जो शुरुआत करोगे ना, सूर्य देवता इतना प्रसन्न होंगे, और बाकी आपके ऐसी चीजें आपके साल में होंगी। आप नोट कर लो, जो पेपर आपने लिखा था मैनिफेस्टेशन वाला, ये अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगा देना, जो जो आप चाहते हो अच्छा सर। वेस्ट डायरेक्शन में। डेली सुबह उठो, मैनिफेस्टेशन बोलो अपनी कि थैंक यू परमात्मा, ये मेरा हो गया है। परमात्मा अपने आप रास्ते बना देगा, कर्म करते जाना, फल की चिंता करनी है परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी है। परमात्मा अपने आप तथास्तु में तथास्तु करता जाएगा। ये जरूर करना राखी जी। लाफिंग बुद्धा की बात करते हैं, गोल्डन कलर के लाफिंग बुद्धा जिसमें हाथ में कॉइन्स पकड़े हो, अपने घर की बिल्कुल एंट्रेंस पे लगाना है आपने, स्माइली फेस पे। स्माइली पहले दिन ही लगा लेना, फर्स्ट डे ऑफ जो आपका 26 का। जब भी आप अंदर आओगे, अब जब किसी के माथे पे त्योड़ियां पड़ी होती हैं, गुस्सा होता है, तो आपका भी मूड बिल्कुल बेकार हो जाता है। पर जब आप अपने घर में एंटर हुए, एंटर होते सार ही आपको कोई स्माइलिंग फेस दिख रहा है। चलो, कई लोग कहते हैं कि हम लाफिंग बुद्धा में नहीं मानते, फिर एक काम करो, कोई भी अपनी ही स्माइलिंग पिक, स्माइल करते हुए कोई भी फोटो, फैमिली फोटो या अपनी फोटो, बिल्कुल एंट्रेंस पे सामने पे लगा के रखनी है आपने। जैसे आप एंटर हो गए तो आपको दिखनी चाहिए स्माइली, लड़ाई वाली नहीं। ये काम नहीं करना जो आजकल आजकल रिवाज चला हुआ है ना। ये किसी ने कहा भी था कि आजकल तो लोगों की धार्मिक भावना इतनी जल्दी हर्ट हो जाती है कि लोग मौका ढूंढते हैं, कोई कुछ बोले सही और हम पीछे पड़ जाएं। जैसे कहते हैं ना कि आजकल ये होता है कि माथे पे त्योड़ी, हाथ में कृपान पकड़ी हुई है, बस ना तो कोई हंसे
ना कोई खेले, ना कोई बात अच्छी करे, जो मेरे मन को भाए मुझे वही अच्छा लगता है। बस मेरे मन के भाई वाली बात करे, नहीं तो करी तो फिर बस कट शुरू। तो ये नहीं करना, जिंदगी को पीसफुल करना, पॉजिटिव करना। जैसे मैंने बताया वैसे एक बार शुरुआत कर लेना, रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। आप देखना कितना प्यारा रिजल्ट मिलेगा। जी राखी जी। जी सर, बहुत बढ़िया। सर इसके साथ साथ अब हमारे जो व्यूअर्स हैं 9 नंबर वाले, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका कैसा जाएगा ये सूर्य के साथ। बिल्कुल 9, 18, 27 जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जो लोग किसी सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, ये साल इनको नेम फेम देगा, इनको आगे बढ़ाएगा, इनको ऐसे बढ़ाएगा जैसे कुछ ना कुछ नए नए ये आप लगा के चलो कॉम्पिटिशंस में जीतेंगे स्पोर्ट्स वाले। आप देखोगे इस साल भी ट्रॉफियां उठाते हुए दिखेंगे। खास करके जो लोग भी स्पोर्ट्स में जिनका 9, 18, 27 मूलांक है ना, ये भाग्यांक है, जो अब स्पोर्ट्स में जो इनकी शर्ट्स होती हैं वो भी 9 या 18 या 27 नंबर पे रखना। मैं आपको बता रहा हूं इसका बहुत बड़ा राज है। 9 नंबर पे रखो, चलो 9 नंबर की, क्योंकि 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अगर 9 पे रखोगे उसकी एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी। अपनी स्पोर्ट्स की जो आपकी ड्रेसेस जो आपको वो मिलती है, स्पोर्ट्स वो आपको इक्विपमेंट मिलते हैं, उसका नंबर आपने 9 रखना है, उसमें 9 लगा के रखना है आपने। ये साल वो है जो आपको आगे लेके जाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। पर एक प्रॉब्लम आएगी राखी जी, इनको प्रॉब्लम यह आएगी, एक तो सूर्य तेज, आग पूरी, मंगल तेज, आग। आग और आग जब मिलते हैं ना, अग्नि और अग्नि जब मिलती है तो कहते हैं डिजास्टर भी कभी कभार कर देते हैं। तो जो मैंने अभी इतनी देर पहले बात करी थी कि यार आप अपनी ऑरा को शांत रखना, अपना पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है, आपको काम रहना बड़ा जरूरी है, आपको डार्क कपड़ा नहीं पहनना। एक तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2026 में आपको ब्लैक कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना, ये सबके लिए बताया मैंने, ये बिल्कुल मत पहना। पर ये जो मंगल वाले हैं, खास करके जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है ना, 9 जी 9 1999, 9 जी 9 1991, 9 9 3 बार 9 आ गया 91 में भी। अब वो लोग बिल्कुल डार्क कपड़ा ना पहने, खासकर जिनको गुस्सा बहुत आता है, ये बिल्कुल मत पहनना। और ये 9 नंबर वाले 26 में जितना ज्यादा ब्लड डोनेट कर सकते हो उतना ब्लड डोनेट करना। आपके घर में कोई बच्चा है, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गुस्से वाला रहता है, बहुत नेगेटिव रहता है, इसकी एनर्जीज को आप यूटिलाइज कैसे करोगे? इसको स्पोर्ट्स में डाल दो, इसको रनिंग करवाओ, इसको स्पोर्ट्स में डालो। ये 9 वाला नंबर ऐसा नंबर है, खास करके इस साल में देश का नाम भी रोशन करेगा, मोहल्ले का नाम भी रोशन करेगा, परिवार का नाम भी रोशन करेगा। हर एक एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना ये आना चाहिए आपको। और मंगल वाला नंबर ऐसा भी है कि ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, गुस्से को काबू करने के लिए मेडिटेशन करनी बड़ी जरूरी है राखी जी, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन करनी। इनके लिए भी खास करके अगर मैं बात करूं, मंगल की एनर्जी को शुद्ध करने के लिए येलो कलर की बोतल में पानी रखें, येलो कलर की बोतल 15 मिनट चार्ज करें, सूर्य की एनर्जीज में सूर्यदेव को जल ये भी देंगे, और हो सके तो एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, सूर्योदय के समय पे उठते सार सूर्य को जल देके या सूर्य की एनर्जीज में ही एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जरूर करें। सूर्य इतना ज्यादा इनको देगा ना, आप कहोगे यार वाकई, क्योंकि मंगल का साल जो जो मंगल जो एनर्जी वाला है, सूर्य और मंगल की अच्छी बॉन्डिंग है। शुरुआत करते हैं सूर्य से, एंड होता है मंगल पे। एक चीज देखो, एक कोना एक तरफ, दूसरा कोना एक तरफ, दोनों जब कोने मिलेंगे ना, तो मैं कहता हूं सुख दुख भी बांटेंगे, कामयाबी भी मिलेगी। बस ईगो को शांत करके चलना, लड़ाइयों को शांत करके चलना। हो सकता है कि 9 वालों की लड़ाइयां बहुत हो, तो वो तब होंगी ना जब ये गुस्सा करेंगे, जब ये अपनी एनर्जीज को मेडिटेशन के थ्रू शुद्ध कर लेंगे, योगा के थ्रू शुद्ध कर लेंगे, तो परमात्मा कृपा रखेगा राखी जी इन पे। जी राखी जी। 2026 में जो हमारे शुरुआत में जो पहला हमारा त्योहार है लोहड़ी का, बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है सर। और इसमें आप बताइए कि हमारे व्यूवर्स ऐसा क्या करें कि उनका आगे पूरा साल अच्छा जाए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं लोहड़ी पे बहुत रीति रिवाज कराते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो। तो आप बताइए सर, हमारे व्यूवर्स क्या करें, कुछ परेशानियां उनकी लाइफ में जो है वो ठीक हो जाएं और उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी जाए सर। राखी जी, हमारा पॉडकास्ट बहुत लोग हरियाणा, पंजाब और अलग अलग स्टेट में देखते होंगे, लोग सब आई एम श्योर देख रहे होंगे। कोई विदेश से देख रहा होगा, कोई देश से देख रहा होगा। अमूमन आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास कंसल्टेशन में बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है नशे को लेके। लोहड़ी 365 दिन में एक दिन आता है जब लोहड़ी, जिस समय में बहुत हायर एनर्जीज होती है, और दूसरा होता है दिन आपका सबसे मेन होली का दहन, जब हम अग्नि जलाते हैं। लोहड़ी पे भी हम अग्नि जलाते हैं
और होलिका दहन पे भी हम अगली जलाते हैं, है ना। और अब ना इस समय में जो खास करके नशे में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों के घर में नशा है ना, वो उन परिवार वालों से पूछ के देखो आप, जिन लोगों को अपनी प्रॉपर्टियां बेच दी, जिन लोगों के अपने घर वालों के कंगन तक बेच दिए, जिन लोगों ने बिल्कुल मारपीट की हदें पार कर दी। जो नशे तो अलग अलग होते हैं, आपको पता है क्या क्या नशे आजकल समाज में क्या क्या चल रहा है। तो मैं नशे के ऊपर बात करूंगा। आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है, व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर जो इंसान नशा करता है उसका नाम लिखना है, उसका नाम लिख के जो वो नशा करता है उस नशे का नाम लिखना है, और नीचे लिख देना है कि सुरेश, सुरजीत, रमेश, जो भी है इंसान, सॉरी टू यूज दिस नेम, अब मेरे को कुछ ना कोई एग्जांपल देना पड़ेगा, कोई भी नाम जो भी करता है, कि वो उसने ये नशा छोड़ दिया है। लिखना है काले कलर के मार्कर के साथ, कि पहले नाम लिखना है और फिर लिखना है कि उस नशे का नाम, और फिर लिखना है कि फलाने फलाने इंसान ने नशा छोड़ दिया है, नशा त्याग दिया है। अब लोहड़ी की जब अग्नि बलती है तो आप क्या करते हो, आप उसके बाद वो करते हो ना, परिक्रमा करते हो। तो आपने क्या करना है, उस पेपर के ऊपर एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं, एक मुट्ठी काले तिल पेपर के ऊपर रख देने हैं आपने, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बोलते हुए बार बार कि इस पर्सन ने नशा छोड़ दिया, इस पर्सन ने नशा, जो भी पर्सन का नाम हो, कि ये स्मैक करता था या ये ड्रिंक करता था, इसने ड्रिंक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बोलते हुए 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज और 7 टाइम क्लॉकवाइज आपने उसका परिक्रमा करते हुए एक रेमेडी बताने जा रहा हूं, जो आपने पहले तो आपने कॉन्टिन्यू बेसिस के ऊपर 2 मिनट के लिए स्वाहा 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 स्वाहा, आपको पता है ना जब हवन होता है तो स्वाहा, इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसके बारे में अगली बार जब एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट करेंगे, मेरे पास बहुत कुछ छुपा हुआ है, आज एस्ट्रोलॉजी पे करना भी था, बट ये कि मैं चाहता था कि एक बार मूलांक पे हो जाए, इजीली पता लग जाएगा लोगों को। अगली बार आपको कुछ डीप चीजें बताऊंगा कि क्यों करते हो हवन। अब उसके साथ साथ स्वाहा स्वाहा, और उसके साथ फिर आपने एक लाइन बोलनी है आपके बच्चे के नाम के साथ या आपके हस्बैंड के नाम के साथ, या कोई भी जो नशा कर रहा है, इस पर्सन का इस नशे से मन उच्चाट हो गया है, और फिर दोबारा से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 7 टाइम क्लॉकवाइज घेरा मारते हुए, परिक्रमा करते हुए, उच्चाटन 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 उच्चाटन, राखी जी नीचे चला देना, मैं आपको भेजूंगा, उच्चाटन उच्चाटन उच्चाटन। पहले बोलना है कि इस पर्सन का मन बिल्कुल उच्चाट हो गया है, फिर उच्चाटन उच्चाटन उच्चाटन, कम से कम 4 मिनट 5 मिनट अग्नि में खड़े होके सामने उच्चाटन बोलना है। फिर उस पेपर को आपने पेपर को उसमें डाल के अग्नि में स्वाहा 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 कर देना है। ये आप लोहड़ी को जरूर करना, अच्छी भावना से करना। ये रेमेडी ऐसी है राखी जी, वाकई में बता रहा हूं, इसका इतना प्यारे प्यारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। और जो अपने घर में बरकत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि घर में बिल्कुल बरकत पे बरकत, मैंने आपको भी एक सिनेमन पाउडर वाली रेमेडी बताई थी, जो अपने घर के मेन द्वार पे करना है। लोहड़ी वाले दिन भी सिनेमन पाउडर वाली रेमेडी जरूर करना। उसमें आपने लेफ्ट हैंड में सिनेमन पाउडर लेना है, घर के मुख्य द्वार पे खड़े हो जाना है, पीठ बाहर की तरफ, मुंह अंदर की तरफ। जितना पैसा चाहते हो, घर में अबंडेंस चाहते हो, कर्जा मत बोलना। जब आप बोलते हो ना कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए, तो आप नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हो, सरस्वती बैठी होती है, तथास्तु हो जाएगा। कर्जा कर्जा नहीं बोलना, मनी मनी, कि मैं इतना पैसा आकर्षित कर पा रहा हूं, इतना पैसा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। उसमें फिर आप श्रीम 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 का जाप करते जाओ, करते जाओ, 5 मिनट 6 मिनट करते जाओ। उसके बाद फिर उस जो आपका जो पाउडर है, जो आपका सिनेमन पाउडर, उसको आपने फ्लो कर देना अंदर की तरफ। तो लोहड़ी के दिन ये की हुई रेमेडीज आपकी मेजर प्रॉब्लम्स को खत्म करने का पूरा पूरा दम रखती हैं। आप लोहड़ी वाले दिन से शुरू करना वो स्वाहा वाली रेमेडी, उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे आप चाहो तो 43 डेज जारी रख सकते हो। बस रात के समय में लोहड़ी, उसके बाद नहीं बालोगे कोई बात नहीं, आप कपूर की उस पे कर सकते हो। रात को कपूर जलाओ, रात के समय में करनी है रेमेडी, ये याद रखना, सुबह मत करना ये वाली रेमेडी, ठीक है राखी जी। तो लोहड़ी आप सबको, आपके परिवार को मकर संक्रांति की, लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं हो, नए साल की शुभकामनाएं हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मैं पॉजिटिव इंसान हूं। जब आपके घर में गाड़ी आएगी तो मैं उससे ज्यादा खुश हो जाऊंगा, जब आप नई प्रॉपर्टी बनाओगे मैं उससे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। पर जब आपके हाथ से आप कर्म करोगे ना, किसी 10 इंसानों को कुछ खिला रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे दिल खुश हो गया, तो मैं आपसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लो यारो। जब दूसरों की खुशी में खुश होते जाओगे तो परमात्मा इतना खुश करेगा आपको, इतनी झोलियां भर देगा आपकी, तो आप कहोगे परमात्मा वाकई यार जीवन का मजा आ गया। तो मजे लेने हैं जिंदगी में, मजे नेगेटिव वाले लेने, मजे पॉजिटिव वाले लेने हैं, और शुक्राना करते जाना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। शुक्राना राखी जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया, थैंक यू आपका, और शुक्राना आपके व्यूअर्स का। थैंक यू परमात्मा, शुक्राना परमात्मा, थैंक यू। सर बहुत बढ़िया सर, आज आपने बहुत अच्छा हमारे सभी व्यूवर्स के लिए 1 से 9 नंबर, क्योंकि मैं किसी की वो बुराई नहीं करती, लेकिन पॉडकास्ट में डराया बहुत जाता है
कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो बातें थी, आपकी जो गाइडलाइंस थी हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, वो उनको ना इमोशनली, मेंटली भी स्ट्रोंग करेंगी और रेडी करेंगी उनको नए साल के लिए। और मुझे विश्वास है कि सर आपकी गाइडेंस में ये हम नया साल हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। सर आपका बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत शुक्राना मैं कहूँगी आपकी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें समय दिया और बहुत-बहुत सर, मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुक्राना परमात्मा का, जिन्होंने दोबारा से आपके दर्शन करवाए, आपके व्यूअर्स के दर्शन करवाए। और बस यही बात है कि कोई भी साल हो, लड़ाइयाँ कब नहीं होती, चैलेंजेस कब नहीं होते, वो तो हमेशा होते हैं, चाहे 26 आ जाए, चाहे 25 आ जाए, चाहे 24, इसके आगे 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 29 भी आएगा। सवाल तो ये है कि हम बदलने को तैयार हैं, सवाल तो ये है कि हम पॉजिटिव होने को तैयार हैं। मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से। एक बार अपने गोल सेट करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता परमात्मा पे छोड़ दो। परमात्मा दयावान है, जिसने यहाँ पैदा किया है वही आपका, जैसे कहते हैं, पेट भी भरेगा, वही रास्ते भी दिखाएगा। राखी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, आपके व्यूअर्स का शुक्रिया करता हूँ, अपने दिल से जेन्युइनली करता हूँ मैं, कि आपने बुलाया, आपने इस लायक समझा, परमात्मा की कृपा हुई तो दोबारा ऐसी मुलाकातें जारी रहेंगी। थैंक यू सो मच राखी। आते रहिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मुझे विश्वास है कि आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, क्योंकि सही दिशा में सही कदम सही समय पर जब हम बढ़ाते हैं तो हर साल आशीर्वाद बन जाता है। तो ये जो आज का पॉडकास्ट है, मुझे आशा है कि आपके जीवन में एक आशीर्वाद बनकर आएगा। और अगर आज का पॉडकास्ट आपके दिल को छू गया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो बाँटने से बढ़ती हैं। और हमें भी अच्छा लगता है जब आप व्यूअर्स जो हैं हमारे काम को सराहते हैं, कमेंट करते हैं। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ नए पॉडकास्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।